भाई आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का टॉपर सॉर्ट। लिटरली भाई साहब टॉपर सॉर्ट रहने वाला है। आप तगड़े तरीके से इसे देखिए, आगे कंटिन्यू बने रहिए एंड तक। आपके जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उठाए गए हैं आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी उठाए गए हैं भाई जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो टॉपर सॉर्ट होने वाला है ये अपने आप में यूनिक होने वाला है भाई। तो जितना भी लंबी वीडियो जाए इसे देख भाई, एक बार में नहीं देख सकता, दोबारा देख, लेकिन अब आखिरी टाइम चल रहा है, चीजों को खत्म कर भाई, ज्यादा लंबा नहीं खींचना। अब पढ़ाई कर, तगड़े तरीके से कर सकता है, नहीं तो भाई दिक्कत होगी बाद में भाई। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको दे रखा है tan 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डीएक्स। क्या करना भाई, मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो क्वेश्चन को पहचान के आप आइडिया लगाया करो कि क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाना है भाई। सवाल देख, सवाल क्या दे रखा है, tan 4 रूट एक्स। अच्छा, सवाल को देखिए क्या हिट कर रहा है कि भैया किस क्वेश्चन पे, मतलब किस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। जल्दी से सोच भाई। हमने पढ़ा था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बाई सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, बाई पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पढ़ा था। ये तीन मेन पिलर होते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के। तो ये बता ये किस पिलर का क्वेश्चन है। तो भैया तू सोचेगा जल्दी लड्डू से कि भैया ये क्वेश्चन है हमारा सब्स्टिट्यूशन से। क्यों, तूने कैसे पता लगाया, तू सोच पा रहा है क्योंकि सेक स्क्वायर आ रहा है, और सेक स्क्वायर जो होता है किसका डिफरेंशियल होता है, tan का होता है। तो तू बोलेगा भैया एक काम करो, ये जो tan 4 रूट एक्स है ना, इसे आप ऐसे लिख लो, tan रूट एक्स की होल पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। मैंने की लिख लिया भाई ऐसे। ठीक है, तो एक काम करो, अब तू बोलेगा भैया एक काम करो कि भैया tan रूट एक्स को t मान लो। मैंने की शाबाश भाई, यही तो मैं चाहता था, तेरी खोपड़ी में ये तार गुने, है ना, तेरे दिल में ये तार चुभे कि हाँ भैया इसमें मैं क्या करने वाला हूं, tan रूट एक्स को क्या मानने वाला हूं, t। और तूने एकदम सही शॉट लगाया भाई। tan का डिफरेंशियल कितना होता है, ये होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो यहां से ये 2 किधर निकल लिया बेटा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तेरा 2 dt हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स किसके इक्वल आ गया, 2t dt के इक्वल आ गया। अब इस पूरी पार्टी की जगह बेटा मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, इस पूरी पार्टी की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, इसकी जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं 2dt। क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, 2dt। और tan रूट एक्स को मैंने क्या माना भाई, t माना, तो ये आ जाएगा t की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो गया। क्लियर है, यहां तक बात तेरे पल्ले पड़ी भाई, पड़ी या नहीं पड़ी, जल्दी हाँ या ना कर फटाफट से। ठीक है, समझ में आया। हाँ, अब यहां से t की पावर 4, ये 2 कांस्टेंट है तो बेटा बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा t की पावर 4 dt हुआ। यहां तक बात समझ। अब t की पावर 4 का इंटीग्रेशन बेटा कितना होता है, तो तेरी बात पल्ले पड़ रही होगी, t की पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है भैया t की पावर 5 अपॉन 5 हो गया, t की पावर 5 अपॉन 5, और t की पावर 5 अपॉन 5 चाहे तो अपने घर से c लगा दे भाई, और t की जगह क्या रखना है, अब t की जगह हम क्या रखना है, tan रूट एक्स रख दे भाई, यही तेरा क्या आंसर। सवाल ध्यान रखियो, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है तेरे सवाल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ठीक है, जो वीडियो होने वाली है ना अपने आप में यूनिक होने वाली है भाई। एंड तक पढ़ाई कर, तगड़े तरीके से पढ़ाई कर, नहीं करेगा फंसेगा, बाद में पछताएगा। तो अभी पढ़ ले जो मिल रहा है भाई पढ़ने के लिए, और तगड़े तरीके से पढ़ना भाई। क्वेश्चन समझ में आया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। चलते भाई दूसरे सवाल की तरफ। सवाल दे रखा है sin x अपॉन sin x प्लस a का क्या करना भाई, इंटीग्रेशन करना है। ये भी अपने सवाल में बहुत इंपोर्टेंट सवाल है एनसीईआरटी का भाई। क्या दे रखा है, sin x अपॉन sin x प्लस a, पता कैसे आगे बढ़ाएगा। तू वीडियो पॉज कर, पहले तू खुद सोच, अगर नहीं समझ में आ रहा तो भाई तू सोच, थोड़ा दिमाग लगा। जब तक तेरा दिमाग नहीं लगेगा ना, और तेरे दिमाग लगने के बाद जब सवाल तू समझेगा अपना 100% देने के बाद, 100% तेरे सवाल समझ में आएगा, और लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा तेरे को वो सवाल। ऐसे पढ़ाई होती है भाई। 1 मिनट क्वेश्चन पे दे, बना सकता है तो आगे बढ़ जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, लेकिन अगर नहीं थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तो थोड़ा याद करने की कोशिश कर, इस सवाल को कैसे आगे हैंडल करना है। ठीक है, पहले अपना 100% दे, उसके बाद नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तू सीखेगा ना सवाल को, एंड टाइम तक हमेशा बोर्ड तक ये सवाल याद रहेगा कि भैया ने कैसे समझाया था ये सवाल। ऐसे देख भाई, करना क्या भाई, इसमें ध्यान रखियो जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो डिनोमिनेटर में जो एंगल होता है ना उसे हम टी मानते हैं, उसे हम क्या मानते हैं, टी मानते हैं। मैंने x प्लस ए को बेटा क्या मान लिया, t मान लिया। तो यहां से कितना मिला, यहां से मिला बेटा dx इक्वल टू dt मिला। क्लियर है, तो इस dx की जगह बेटा मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, dt सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। और जो नीचे x प्लस ए है इसकी जगह बेटा मैं क्या मान सकता हूं, इसकी जगह मैं क्या मान सकता हूं बेटा, t मान सकता हूं। मान लिया t। अब एक बात बता, ये x है, ये क्लियर है, ये तेरा क्या x है, ये यहाँ t आ गया। अब x की जगह मैं क्या ले सकता हूं, यहां से सोच ना, इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी साइन t माइनस ए dt। कितना आ जाएगा भाई, साइन टी माइनस ए dt हो गया। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही। अब सोच साइन टी माइनस ए का रख के क्या करेगा, सोच। अब यहां पे याद कर, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी तेरे को याद होनी चाहिए ऑन द स्पॉट।
ठीक है, हाँ लिखूंगा नहीं, याद होनी चाहिए साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए, भाई लिखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है साइन बी देख ले भाई, इंटू साइन अपॉन साइन टी डी टी, ठीक है भाई ये रहा यार, सही है, साइन ए डी टी हो गया, ठीक है ये रहा। अब इसके बाद क्या शॉर्ट लगाएगा, अब सोच तू करना क्या है, इसके बाद तेरे को क्या करना है, सेपरेट करनी है कहानी, क्या करनी है बेटा, सेपरेट करनी है। जब तू सेपरेट करेगा तो कितना आ जाएगा, साइन टी ओवर साइन टी इंटू कितना आ जाएगा कॉस ए, माइनस कितना आ जाएगा कॉस टी ओवर कितना आ जाएगा बेटा साइन टी इंटू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तेरा साइन ए, कितना हो जाएगा साइन ए डी टी। अब जरा सोच, ये साइन टी आपस में क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। अब ये साइन टी आपस में बेटा कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से कितना बचेगा लड्डू, यहां से बचेगा मेरे प्यारे भाई, यहां से बचेगा कॉस ए माइनस कितना बचेगा, और कॉस टी अपॉन साइन टी बेटा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉट टी, और ये कितना आ जाएगा साइन ए इंटू कॉट टी डी टी, कॉट टी डी टी, ठीक है बात समझ में आ रही है भाई तेरे। अब सोच लड्डू, ये कॉसे हो गया, ठीक है हमारा ये क्या हो गया कॉसे हो गया, dt माइनस कितना हो गया साइन ए इंटू कॉट टी dt हो गया। यहां तक तेरे बात क्लियर समझ में आ रही है, पक्का पकड़ में आ रही है नहीं आ रही, सोच 1 to 1 एक बार 1 to 1 बात समझ में आनी चाहिए तेरे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देख छोटी जो पेपर में गलती कर सकता है वो भी मैं नहीं छोड़ूंगा, वो भी तेरे को बताऊंगा। अब यहां से सोच, मैं तेरे से पूछ रहा हूं अगर तू यहां तक पहुंचा है, कॉस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, सोच क्या होगा कॉस ए का इंटीग्रेशन, सोच गाड़ी बोला रही है, सोच जल्दी से भाई जल्दी से सोच क्या है, कॉस ए का इंटीग्रेशन तूने क्या माइनस साइन ए बोला, अगर तूने माइनस साइन ए अपने दिल में या माइंड में लिया तो मान ले भाई तेरा नंबर काट लेगा एग्जामिनर। सोच क्यों, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dt के, ये कॉस ए कांस्टेंट है बेटा, ध्यान रखियो, एक कॉस ए का इंटीग्रेशन गलती से कभी साइन ए मत कर दियो, ध्यान रखियो भाई, ये कॉस बाहर, क्या आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा भाई बाहर, माइनस ये अगेन ये साइन ए, बच्चा बोलेगा ये भी बाहर आएगा, मैंने की हाँ बेटा ये भी बाहर आएगा कॉस टी dt। अब यहां से dt है, dt का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, तो ये आ जाएगा t cos ए। अबे टी का dt का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t होगा ना, हाँ माइनस साइन ए, माइनस के साइन ए। अब कॉट टी का इंटीग्रेशन, छोटे मोटे मार्कआउट वाले एग्जाम इंटीग्रेशन भाई तेरे को याद होने चाहिए ढंग से, ठीक है हाँ। तो कॉट टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, कॉट टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग मोड में साइन टी प्लस सी। लेकिन हम आंसर को बेटा यहां तक नहीं छोड़ते, कतई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि टी बराबर मैं यहां पे क्या पुट करने वाला हूं, टी बराबर पुट करने वाला हूं भाई जो मैंने माना था क्या, एक्स प्लस ए। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस के साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स प्लस ए हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्या बात तेरी समझ में आती है, सोच यहां तक तेरी गाड़ी पहुंची, स्मूथली पहुंची या अटक अटक के पहुंची या फर्राटे से पहुंची, तू ये सोच। अगर तेरी गाड़ी फर्राटे से दौड़ रही है तो मान तू टॉप करने वाला भाई है ना, जो भाई ढंग से पहुंच, और जिसकी गाड़ी अटक अटक के चल रही है मत घबरा भाई, तेरी गाड़ी आज ही तो अटक अटक के चल रही है, क्या आज से 10 दिन बाद चलेगी, नहीं चलेगी अगर तू ढंग से पढ़ाई करेगा भाई, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता लास्ट पास्ट क्या गया, आज मैटर करता है कि आज तू कैसे जा रहा है चीजों में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया होगा सवाल, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल देखते हैं, e की पावर 2x माइनस वन अपॉन e की पावर 2x प्लस वन। सवाल अपने हमें यूनिक सवाल है, बढ़िया सवाल है भैया, आपके लिए हर एक सवाल बढ़िया होता है। मैंने कि हाँ बेटा, क्योंकि मैं तेरे लिए जो सवाल लेके आता हूँ अपने आप में इंपॉर्टेंट भी होता है, यूनिक भी होता है भाई, इतना इंपॉर्टेंट है सवाल, ध्यान रख। e की पावर 2x माइनस वन अपॉन e की पावर 2x प्लस वन का इंटीग्रेशन करना है। बच्चा देख के कंफ्यूज हो जाता है कि भैया इसमें बाई पार्ट्स लगेगा, क्या लगेगा, मैंने कि भाई तू टेंशन मत लिया कर, पहले थोड़ा सोचा देख, क्वेश्चन को देखा कर, उसके बाद सोचा करके इसमें करना है, इतना सोचा मत कर, ठीक है हाँ सोचा कर मतलब कि क्वेश्चन के बारे में ज्यादा सोचा कर, बाकी मत बातें सोचा कर, ठीक है। e की पावर 2x माइनस वन अपॉन e की पावर 2x प्लस वन के बारे में सोच मेरे प्यारे भाई लड्डू। देख क्या है, बात बन रही है या नहीं बन रही, बनती हुई दिख रही है या नहीं दिख रही, सोच जरा। तूने एक काम करा कि भाई काम कर लो, मैंने क्या करा कि जो सवाल है ना आगे बढ़ाना है, मैंने कि हाँ आगे तो बढ़ाना है, तो एक काम करो कि आप इस सवाल में याद रखना भाई, आप एक काम करना है इसमें कि e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना और e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड करना है, ठीक है हाँ। इसमें क्या करना है मेरे प्यारे भाई लड्डू, e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है और e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड करना। तू बोलेगा भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा आपके मन में क्या आता है करने का, भैया मैंने कि सुनो भाई, प्यारे भाई सुनो, हमें अपने काम को करने के लिए जो भी जरूरत होती है हम वो सब करते हैं, वैसे ये मैथ्स है भाई, मैथ्स ना लॉजिकल है भाई, मैं बता रहा हूं भाई, मैथ्स अलग ही दिमाग चलाना सिखाती है, वो तू सोच, ठीक है।
अब ये सवाल है e की पावर माइनस एक्स e की पावर 2x माइनस 1। अब इसमें तूने ऐसा क्या करा, e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा मैंने, तू भी सीख रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों करा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आगे जाकर फायदा होने वाला है। तू देख जरा, मैंने e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करा, अब इसको देखते थोड़ी रहेंगे, इसी की पावर माइनस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस e की पावर माइनस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर माइनस एक्स हो जाए, ए की पावर 2x, ये e की पावर माइनस एक्स प्लस कितना आ गया, e की पावर माइनस एक्स हो गया। क्लियर है यहां तक? हाँ, बात तो समझ में आ रही है भैया, कुछ मल्टीप्लाई कर लिया आपने, मैंने कहा हाँ, रुक रहा है भाई, समझ में आएगा, चिंता मत कर, मैं ही लगवाऊंगा तो 80 में से 80, बस तू देखता रहा भाई, एंड तक सारे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो तूने क्या करा, ए की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस एक्स हुआ, ये कितना आ जाएगा भाई, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। हाँ भैया, ये भी बात तेरी समझ में आ रही है भैया मेरे, ये भी की पावर माइनस एक्स हो गया, और ये कितना आ गया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx हो गया। यहां तक तेरे बात समझ में आ रही हो तो बता, तूने क्या करा, हाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहां से एक बात सोच, सोच जरा, ये जो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स जो नीचे बैठा है, अगर अगर मैं इसे t मान लू, क्या मान लू, t मान के तो देख जरा, क्योंकि रफ काम है ना, मान के देख, t सब्स्टिट्यूशन चल रहा है तो माना t माना तूने, तूने डिफरेंशिएट करा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, और e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स होता है, और ये हो जाएगा dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt हो जाएगा। यहां तक बात पकड़ में आई तो बता, ठीक है, यहां से हो गया। अब एक बात बता, क्या ये वाला टर्म तेरे को दिख रहा है, और अब भैया दिख गया, दिख गया, दिख गया, बस इतना ही तो होता है सवाल, इतना ही दम होता है सवाल में, इससे ज्यादा दम नहीं होता, इतना तू दम मार दे सवाल में, लड्डू की तरह से नंबर आ जाएंगे, इतना ही दम होता है सवाल में भाई। तो तूने क्या करा, नीचे वाले को टी माना, बन गया कुछ, सोचा, ठीक है, लेकिन करना होता है भाई, पहला स्टेप होता है करना है, उसके बाद कुछ ना कुछ बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। हाँ, तो e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स dx किसके बराबर है, dt के इक्वल है, किसके इक्वल है भाई, dt के इक्वल है, और नीचे वाला तूने क्या मान लिया, t मान लिया। अब एक बात बता, 1/t dt का इंटीग्रेशन तो तेरे को पता ही होगा, हाँ भैया बिल्कुल पता है, 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log mod t प्लस c होता है। अब तेरे को करना क्या है भैया, लास्ट में क्या होता है, हम जो हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं वो अपने फाइनल आंसर में रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ धूमधाम से। ये सवाल देख, ये सवाल आया तेरे सीबीएसई 2020 में भाई, ठीक है, एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स की पावर 4। तेरे दिमाग में पहली सवाल बात आएगी कि भैया कितने नंबर में आया था सवाल, मैंने कहा बेटा 2 नंबर में आया सवाल, ये 2 नंबर में, मैंने कहा हाँ, देखने में तो बड़ा सा लग रहा है, मैंने कहा देखने में तो भाई तू भी बड़ा हो गया, 12वीं में आ गया, तू भी तो वाल ही देख रहा है ना ये वाला। ओके भैया, तो सवाल आया, मैंने की हाँ, करना कैसे, मैंने की वही तो मैं बताऊंगा तेरे को, एक्स साइन वर्स एक्स स्क्वायर अंडर 1 माइनस एक्स की पावर 4। एक काम कर, जरा सोच दिमाग में डाल के, साइन वर्स एक्स का डिफरेंशियल याद है तेरे को, साइन वर्स एक्स का सोच, साइन वर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, तूने सोचा भैया साइन वर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद है भाई, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, होता है नहीं होता, हाँ। तो यहां पर भी एक काम कर, सर सोच, यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या एक्स की पावर 4, यहाँ एक्स है, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ बेटा एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, अगर बाई चांस सोच के यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पे क्या होता, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल बात बनते हुए नजर आ रही है, काम कर लो फटाफट से, 2 नंबर का सवाल ही फालतू सवाल दे गया, बस मेरे को रास्ता मालूम पड़ गया, बस भैया बाकी कहानी आप मेरे पे छोड़ दो, मैं कर लूंगा, ठीक है। मैंने कहा रुक जा भाई, मेरे को कर लेने दे, है ना। तो तूने क्या करा, डिफरेंशिएट करा, तो डिफरेंशिएट करेगा तो साइन वर्स का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। फिर तू किसका डिफरेंशिएट करेगा बेटा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना होता है 2x, और ये कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो यहां से मेरे छोटे भाई ये 2x है, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा, dx हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा dt हो जाएगा। इस 2 को प्यार से चुपचाप से, जितना प्यार मैं करता हूं उतने प्यार से तूने ये सवाल नीचे सरका दिया, ठीक है। हाँ भैया ये तो है, आप तो प्यार करते हो भैया बहुत ज्यादा, सच में लव यू ऑल भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हो गया भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं क्लास को एंगेजिंग बना दूं कैसे भी, ठीक है, जिससे तू पढ़ सके अच्छे से, तेरा पढ़ाई में मन लग सके, ठीक है ना। इसीलिए मैं साइड में ये सब बातें कर रहा हूं, जिससे तू पढ़ता भी रहे और तेरा मन भी लगा रहे और तू बिल्कुल बोर भी ना हो, क्योंकि भाई मैं जानता हूं कि पढ़ाई करना इतना आसान तो नहीं होता, कुछ तो है जो नहीं होता भाई, ठीक है। हाँ, तो मेरा भाई कर, मैं भी तेरे साथ हूं। तो ये बात समझ में आई क्या, ये वाला टर्म है तेरे पास, तू बोलेगा हाँ भैया है तो सही, देखो तो सही, आप ही को तो नहीं कहा, मैं तो भैया बहुत अच्छे से देख रहा, मैंने हाँ शाबाश, ये तेरे पास है कि हाँ है एक्स, तो इसकी जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, मैंने इसकी जगह तो तू सब्स्टिट्यूट करेगा dt अपॉन 2, और साइन वर्स एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा मैं, t। क्लियर, अब ये 2 डिवाइड में है तो क्या आ जाएगा, फाइनल फाइनल आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा t dt,
तो ये कितना आ जाएगा 1/2, और टी का इंटीग्रेशन कितना होता है अगेन टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। टी का इंटीग्रेशन बेटा कितना होता है टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया टी स्क्वायर बाई 4 प्लस सी आ जाएगा। टी बराबर बेटा क्या पुट करना है, टी बराबर पुट करना है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। देखा, ये आया था 2 नंबर का सवाल, प्यारा सा हलवा सा लड्डू सा। ठीक है, आप भैया कभी हमें लड्डू कहते हो, कभी सवाल को लड्डू, मैंने कहा तुम दोनों ही लड्डू हो भाई। ठीक है ना, हाँ दोनों को भाई एकदम बढ़िया तरीके से। ये आ गया आंसर, इसको ध्यान रखना, ये सवाल बोर्ड एग्जाम 2020 का रिपीट मार सकता है इस तरीके का सवाल आपकी दुनिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा है आपके सामने x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। ये इसका इंटीग्रेशन, अगेन हमें इंटीग्रेशन करना है। सवाल को आराम से देखा करते हैं, बड़े प्यार से सवाल देखो, जितना वो आपको प्यार से दिख रहा होता है ना, आप भी उसे उतने ही प्यार से देखा करो, सवाल तुरंत बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे आपको करना है, थोड़ा सोचा करो। ये बाई पार्ट्स का अभी नहीं चल रहा, अभी मैं आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड सवाल चला रहा हूं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन बैकबोन होता है। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद इधर उधर के सवाल अच्छे से करने वाले हैं। कहीं से कोई उठा लिया पार्शियल फ्रैक्शन का, फिर बाई पार्ट्स का, अगला सब्स्टिट्यूशन का। पहले स्टार्टिंग कर रहा हूं आपका सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है भाई, अब जरा सोचा करो सवाल में कुछ तो करूं भैया। अच्छा, हाथ चलना आने को मड़मड़ आता है ना, हाँ कि भैया कुछ तो करने का मन कर रहा है, मैंने करेगा क्या कि भैया समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा तू गलत कर, तू गलत तो कर, गलत कर, तू वीडियो पॉज कर गलत कर, क्योंकि जब तू गलती करेगा ना, हाँ तो दिमाग रिकॉल करेगा कि तू गलती कर रहा है। वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तू गलती नहीं करना चाहता, दिक्कत से मेरे साथ यही है कि तू गलती नहीं करना चाहता। तू सोचता है कि भाई भैया मेरे को तो एक ही बार में सवाल करना है। बेटा ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। गलती नहीं, गलती जितनी हो सकता है कर। ठीक है, सवाल को तू वीडियो पॉज कर, सवाल लिख, हो सकता है गलती हो जाए, मैं मानता हूं, क्योंकि गलती करेंगे, गलती करते करते ही तो हमारी क्या होती है, सही सही ट्रैक पे आते हैं भाई। ठीक है, तू गलती कर। ठीक है, चल भाई तू कर तो सही, वीडियो पॉज कर, है ना। अब देख क्या करना है सवाल में, इसमें करना है, तू एक काम करा, एक्स प्लस लॉग एक्स को टी माना। एक्स प्लस लॉग एक्स को क्या माना भाई तूने, टी माना। एक्स प्लस लॉग एक्स को जब टी मानेगा तो यार देख एक बात गौर से, एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, तू बोलेगा भाई 1 होता है। लॉग एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है भैया, 1 अपॉन एक्स होता है। मेरी बहुत ही शानदार भाई। और ये कितना आ जाएगा, dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। जरा इसका एलसीएम ले, एलसीएम लेगा तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, dx इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। क्या ये बात तेरे पास है कि हाँ भैया है तो सही, मैंने के पास यही तो हमें करना होता है कि कुछ हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है जो हमें आगे बढ़ा सके। इसी सवाल में ये मिला हमें कि x प्लस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर दिखा, x प्लस 1 अपॉन एक्स dx किसके इक्वल आया, dt के इक्वल आया। तो इस पूरी कहानी की जगह ये जो रेड मार्क से मैंने लिखा है, इसकी जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं भैया, dt सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, dt सब्स्टिट्यूट कर दूं। और x प्लस लॉग एक्स को मैंने क्या माना था, x प्लस लॉग एक्स को माना था मैंने t, तो ये कितना आ जाएगा टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन। अब तू जानता है टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन बड़े प्यार से कर सकते हैं, जैसे हलवे में चाकू जाता है। ठीक है, हलवा खाया है ना तुमने, हाँ हाँ भाई हलवा बड़े अच्छे से भाई, टी स्क्वायर dt इंटीग्रेशन का हलवा। ठीक है, टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है भाई, और टी बराबर क्या सब्स्टिट्यूट कर दे, टी बराबर सब्स्टिट्यूट करना है, सॉरी गलती होगी भाई, गलती होगी हमसे, एक्स प्लस लॉग एक्स, बिल्कुल सही है, बिल्कुल धौचक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब धौचक चल रहा भाई। तो टी बराबर क्या सब्स्टिट्यूट करेगा, टी बराबर सब्स्टिट्यूट करेगा एक्स प्लस का लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये है तेरा फाइनल आंसर भाई मेरे। ठीक है, हाँ ये रहा करेक्ट आंसर, एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3। ये सवाल अच्छे सवाल है, तगड़े तरीके से करके जा। उम्मीद करता हूं तेरे सवाल समझ में आएंगे, समझ में आ रहे होंगे। एंड तक टिका रही हो भाई, टिका रही हो, हिल मत जाइयो सीट से, मैं बता रहा हूं, हिला तो भाई कमिटमेंट टूटेगा तेरा, हिल मत जाइयो। उसको बैठा रहे चुपचाप, कोई ज्यादा अभी तक पढ़ाई नहीं करी, मुश्किल से 15-20 मिनट बैठा होगा। ठीक है, हाँ जो भी नोटिफिकेशन वोटिफिकेशन सबको भाई लात मात, संत बन जा संत, मैं बता रहा हूं। आगे देख नेक्स्ट सवाल, आगे बढ़ते सवाल दे रखा है बेटा cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x हमें का इंटीग्रेशन करना भाई। तो सवाल को कहा आगे कैसे बढ़ाना, देखो इस सवाल को आगे बढ़ाने से पहले आपको याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, जैसे ये वाली 2 cos a cos b की आइडेंटिटी होती है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी 7.3 का सवाल है। मैंने इसीलिए उठाया इसमें ये अपने वन टॉपर शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि ये सवाल अपने आप में यूनिक बनता है, क्योंकि बच्चे अब पेपर में इस आइडेंटिटी को भूल जाता है भाई। तो ये सवाल आता है तो बच्चे को कहीं ना कहीं परेशान कर जाता है भाई। ठीक है, तो सवाल देखो, आइडेंटिटी पहले एक बार देख लेते हैं। 2 cos a cos b की आइडेंटिटी होती है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, हमारी क्या होती है बेटा, आइडेंटिटी होती है। तो इस आइडेंटिटी का बेटा यूज करूंगा तो कितना आ जाएगा ये। अच्छा पहले क्या किया है, सवाल हमें दे रखा है तो मैंने काम करा बेटा 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से क्या करा बेटा, डिवाइड करा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जिससे आइडेंटिटी लगा पाए। ठीक है, अब लोग भाई क्वेश्चन कॉपी कर रहा है, मैंने बेटा क्वेश्चन इसलिए कॉपी कर रहा है
क्योंकि भाई तू कर, है ना, इसमें क्योंकि टाइम नहीं लगना लगना चाहिए सवाल में थोड़ा सा, इसीलिए मैं तेरे को समझा दूं और तेरे दिमाग में बात उतर जाए बड़ी आसानी से, ठीक है। हाँ, तो भैया 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, तो यहाँ पे 2 cos a cos b लिख दिया। तो 2 cos a cos b की भैया मैंने आइडेंटिटी लगाई, बेटा कितना हो जाएगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b हमारी क्या होगी बेटा, आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। वहां से मैंने आइडेंटिटी उठाई बेटा, 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x इंटू कितना आ जाएगा बेटा, cos 6x हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब यहां से बेटा 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और 2x माइनस 4x कितना आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, और बाहर क्या चल रहा है बेटा, cos 6x चल रहा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमने आइडेंटिटी बेटा इसमें लगाई है, ठीक है। हाँ, इन दोनों में आइडेंटिटी लगाई तो cos 6x आपका बाहर चल रहा है, ठीक है। हाँ, अब आप जानते हो ये हो गया cos 6x और ये है cos माइनस 2x, और बच्चा बच्चा जानता होगा कि cos माइनस x कितना होता है, cos माइनस x होता है आपका cos x, माइनस को कौन खा जाता है, cos x खा जाता है, ठीक है। तो ये माइनस को cos का कौन खा गया, cos, साथ के साथ आपने अंदर ही अंदर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, cos 6x से अंदर मल्टीप्लाई करेगा भाई, तो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर 6x प्लस ये हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्लियर है भाई। हाँ, तो यहां से ये हुआ। अब असल बात यहां से मजा स्टार्ट होता, अब सवाल की कहानी ट्विस्ट और जो मजेदार कहानी है वो होगी स्टार्ट। अब इस cos स्क्वायर 6x का मैं क्या करूं भैया, मेरी कुछ मत कर। अब तेरे को एक आइडेंटिटी तूने देखी होगी बचपन में कभी, cos 2x की आइडेंटिटी देखी होगी, हाँ देखी तो है भैया, cos 2x की आइडेंटिटी याद भी है मेरे को, हल्की हल्की ये होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, याद है तेरे को 2 cos स्क्वायर माइनस x माइनस 1 की, हाँ भैया याद है। मैंने कि काम कर, ये ये मैं यहां लिख रहा हूं, जरा गौर से देख लो, इस मन को साइड में लेके जा, तो 1 प्लस कॉस 2x काय के बराबर होगा, ये इक्वल होगा 2 cos स्क्वायर x के। 1 प्लस कॉस 2x किसके इक्वल होगा, 2 cos स्क्वायर x के। इस 2 का नीचे क्या कर दे बेटा, इस 2 का नीचे कर दे डिवाइड, इस 2 का नीचे क्या करते हैं डिवाइड, तो हमें एक आइडेंटिटी बनती है cos स्क्वायर x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, और ये x क्या है, x जो है यहाँ पर जो 2x क्या है, इस जो एंगल है ना, ये जो एंगल है इसका 2 टाइम्स है भैया, याद कर लियो, इसका क्या है 2 टाइम्स है भाई, ठीक है। हाँ, तो इसका 2 टाइम्स है, तो मैंने लिखा, तो वही मैंने दिमाग लगाते हुए लिखा कि भैया ने प्यार सी बात बताई है मेरे को कि cos स्क्वायर x ये इसके बराबर है, तो यहां क्या है तेरा, यहां पर है cos स्क्वायर 6x है, यहां पर हमारा क्या है cos स्क्वायर 6x है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 1 तो है वहां पे, मैंने हाँ भैया है 1 प्लस cos 12x, मतलब जो 12x होगा इस 6x का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स होगा। यहां पर वीडियो पॉज कर और थोड़ा पॉज कर वीडियो को, तू खुद दिमाग लगा अपना, क्योंकि यहां पर ये जो पॉइंट है ना, दिमाग लगाने वाला पॉइंट है, ठीक है। ठीक है, इस आइडेंटिटी का मैंने यूज करा, और यहां पर जो पॉइंट है उसे थोड़ा सोच, ठीक है। तो यहां पर cos 12x अपॉन 2 आ जाएगा। अब करना क्या है, मैंने इंटीग्रेशन को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहां पर ये कहानी अगेन cos 2x इंटू cos 6x है बेटा, क्या है cos 2x इंटू cos 6x है। अब फिर से मैंने क्या करा बेटा, देख यहां पर 2 से डिवाइड, जिससे मैं ये आइडेंटिटी लगा पाऊं, क्योंकि मेरे पास cos a cos b कुछ नहीं होता जब तक कि उसमें 2 ना हो, तो 2 की कमी थी, मैंने 2 दिया, 2 दे दिया ऐसे, तो 2 cos a cos b की आइडेंटिटी बनी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे अगेन टू cos a cos b में मैं ये वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा, तो बेटा कितना आ जाएगा cos 6x प्लस 2x प्लस 6x माइनस 2x, चुपचाप मैंने बेटा भाई वो वाली आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी लगाई भाई मैंने, तो ये कितना हो गया cos, यहां पर ये कहानी बन जाएगी, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो यहां बचेगा 1 प्लस cos 12x, ये 6x प्लस 2x cos 8x हो जाएगा, और ये 6x माइनस 2x कितना आ जाएगा बेटा 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos 4x हो गया यहाँ पे। अब यह कहानी क्या हुई, अच्छा एक और काम कर लिया मैंने, ये दो क्या ले लिया कॉमन ले लिया, 1/2 पहले से यहाँ ये चल ही रहा था, अब यहाँ पर ये 1/2 मैंने क्या ले लिया कॉमन, क्योंकि बार बार मेरे को 1/2 लिखना पसंद नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, तो 1/2 बेटा मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर ये बना 1 प्लस cos 12x, और मैंने अगेन यहाँ इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया, जो कि हम प्रॉपर्टी से कर लेते हैं, दो इंटीग्रेशन को अगर प्लस में हो तो इंटीग्रेशन का साइन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है भाई। तो यहां से हो गया, अब कुछ नहीं करना, सिंपल सवाल हो गया है, सिंपल सवाल हो गया मेरे प्यारे भाई लड्डू, तू टिका रहे बस। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x अपॉन 12 हो जाएगा, cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x अपॉन 8 हो जाएगा, और cos 4x का इंटीग्रेशन बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 प्लस c, ये तेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही है इस सवाल का फाइनल आंसर। हमने जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज करे हैं, वो एक तो ये यूज करा है भैया, और एक ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी है cos 2x वाली। तो भैया ये दोनों बातें तू फटाफट से, जो भी तू नोट्स बना रहा हो, पेन और पेपर लेके बैठा है, तो तू लिख ले इन सब चीजों को कि भैया मैंने ये यूज करा है, पेपर में यूज होगी तो तेरे को ध्यान रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूं सवाल तेरे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे सवाल दे रखा है आपको tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan x की होल पावर 6। ये सवाल देख भाई, ये सवाल वो कैसे करेगा तू, ठीक है। सवाल में दो एक बढ़िया बढ़िया फॉर्मूला लगेगा इस सवाल में, और दूसरा इसमें क्या करना है तेरे को, सब्स्टिट्यूट करना है इस सवाल को आगे बढ़ाने से पहले। भाई देख कैसे करेगा इस क्वेश्चन का सब्स्टिट्यूशन, प्लस इसका इंटीग्रेशन देख जरा तू, तेरे लिए हवा टाइट करने वाला सवाल है, बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट सवाल है ये।
तैयार करिए उस सवाल को भाई। टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन सिक्स एक्स का इंटीग्रेशन, और ये आया सवाल सीबीएसई 2019 में आया था भाई। ये सवाल 3 नंबर में 4 नंबर में आया तो समय ये सवाल तैयार करके जा भाई। ये सवाल सोच क्या कर रहा है, 2019 का सवाल है ये, तैयार कर लियो। देख करना क्या है, ये सवाल को आगे बढ़ाने से पहले काम कर। टेन स्क्वायर एक्स, अब इतनी तो कहानी क्लियर है कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशियल होता है, टेन एक्स का होता है भाई। ये बात तो क्लियर है, ये तो मेरे दिल दिल में घुस गई बात भाई। ठीक है, अब देख जरा गौर से, ये सेक स्क्वायर एक्स है बेटा, और ये है तेरा टेन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर। जरा सोच सके तो सोच मेरे भाई इस बात को जरा, टेन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं टेन सिक्स एक्स को, कि हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। टेन एक्स की होल पावर को ये, कि हाँ भैया बिल्कुल। मैं कहता हूं बस तेरे को यही सोचना है। यहां पर एक काम कर भाई, यहां पर एक काम करना है कि जो टेन क्यूब एक्स है ना, इस टेन क्यूब एक्स को क्या मान ले, इस टेन क्यूब एक्स को मान ले टी। इस टेन क्यूब एक्स को क्या मान ले, टी। जब इसे टी मानेगा, क्यों मैंने कि देख तो सही भाई, इस जब टेन क्यूब एक्स को टी मानेगा तो ये हो जाएगा थ्री टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। थ्री टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर कितना आ गया, dt अपॉन थ्री आ गया। यहां से कितना आ गया, dt अपॉन थ्री आ गया। ये वाली पार्टी dt अपॉन थ्री आ जाएगा। तो यहां से क्या दिखेगा, यहां से दिखेगा dt अपॉन थ्री, और ये कितना बन जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, dt अपॉन थ्री, और ये कितना आ जाएगा, वन माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, वन माइनस टी स्क्वायर। अब इसका तेरे को याद होना चाहिए फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला भैया, याद होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, याद है। हाँ, ये फॉर्मूला होता है बेटा वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, ये तरह होता है फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, ये थ्री तो बेटा कांस्टेंट है, बाहर आएगा। और दोबारा से एक बार मैं क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं तेरे लिए बेटा। तो वन अपॉन थ्री हो गया। अब तू यहाँ पे फॉर्मूला रख और सही कर, कितना आ जाएगा, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू ए। अच्छा ए कितना है, ए को तो लिख सकता है तू वन अपॉन वन का स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से कंपेयर करने पर वन, तो ये कितना आ जाएगा, लॉग वन प्लस टी अपॉन कितना आ जाएगा, वन माइनस टी प्लस सी आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा भाई, वन प्लस टी अपॉन वन माइनस टी आ गया। और यहां पर ये हो जाएगा वन अपॉन सिक्स हो जाएगा। और तूने टी बराबर क्या माना था, टी बराबर माना था भैया तूने टेन क्यूब एक्स। तो टी बराबर क्या फाइनली पुट कर दे, ये आ जाएगा टेन क्यू एक्स अपॉन वन माइनस टेन क्यूब एक्स प्लस सी। ये है तेरा फाइनल आंसर। और इसे कर ले ढंग से कॉपी इस सवाल को भाई, ये सवाल है तेरा फाइनल आंसर भाई। वन प्लस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस टेन क्यूब एक्स प्लस सी, ये है तेरा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये सवाल तेरे समझ में आया होगा। बोर्ड एकदम 2019 का है, तैयार करके जाइयो। आगे बढ़ रहे हैं सवाल की तरफ। सवाल में आगे बढ़ते बेटा, सवाल आपको दे रखा है ई की पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स। हमें इसका बेटा करना है इंटीग्रेशन। जब सोच इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, तो एक पहचान क्या इस सवाल की बेटा, ये है एक्स ई की पावर एक्स, और ऊपर दे रखा है तेरा ई की पावर एक्स वन प्लस एक्स दे रखा है। ठीक है, हाँ। तो यहां से काम करता हूं मैं तेरे लिए, छोटा सा काम है जो तेरे को सोचना है भाई। एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू क्या माना तूने, टी माना। एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू क्या माना, टी माना। क्यों, क्योंकि भाई जरा तू जब इसका डिफरेंशिएशन करेगा ना, तो ये ऊपर वाला बन जाएगा। भैया आप कैसे सोच ले, तो भैया हम तो नहीं सोच पाते। मैंने की बेटा इसमें एक तो पहली बात है कि मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं, एक प्रैक्टिस है। लेकिन जब मैं तेरे बराबर था ना, तो इस सवाल को पता कैसे करते थे हम लोग, थोड़ा सा हम सोचते थे, क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन सोचा कि यार इसमें अभी तक जो हम सीख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। कहीं सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में होता है किसी फंक्शन को हम टी के बराबर मानते हैं और उसका डिफरेंशिएशन जो है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मौजूद होता है। तो हम सोचते थे कि जो एक्स की पावर है ये अलग अलग सा दिख रहा है, ये छोटा सा टर्म है, एक बार डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। जैसे अभी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मैंने इसे टी माना मन से। पहली जो गलती करते हैं, मैं आपसे बोल रहा था ना गलती करो, गलती करने के लिए आप अजम्पशन करोगे। आपने माना कि एक्स की पावर एक्स को टी मान के देख लेते हैं, सही आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। जरूरी थोड़ी है कि एक ही चीज से बात बनती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं, जब आपसे उनका एक सही आंसर आता है। ठीक है, तो आपने क्या करा, एक्स की पावर एक्स को टी माना भाई। ठीक है, तो यहां से एक्स हो गया, फिर तूने प्रोडक्ट टू लगाया इन दोनों में। ठीक है, तो पहले फंक्शन को एज इट इज ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स को एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। और ये हो जाएगा dx इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा dt। तो यहां से बात समझ में आई। अब तूने क्या करा, यहां से e की पावर x ले लिया कॉमन, तो कितना आ गया वन प्लस एक्स dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt आ गया। ये आ जाएगा e की पावर x वन प्लस एक्स dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। क्या ये तेरे पास है कि हाँ है, तो सही भैया। मैं यही तो कहते हैं बेटा, बैठ पढ़ने तू एक जगह बैठ और एक बार गलतियां कर, है ना, और छोटे सोचा कर कि ये करने के बाद क्या होगा। ठीक है, हाँ, मैथ्स है ना तो लॉजिकल है ना, कुछ तो होएगा जो तूने करा उसका कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो वही है ई की पावर एक्स वन प्लस एक्स। क्या ये तेरे पास है भैया, बात बन गई।
तो इस पूरे की जगह क्या रख सकते हैं, इस पूरे की जगह रख सकते हैं dt, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर t, क्योंकि इस पूरे को तूने क्या मान लिया, t मान लिया। अब ये कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर t का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec स्क्वायर t dt होता है। कितना होता है बेटा, sec स्क्वायर t dt होता है। और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है मेरे छोटे भाई tan t प्लस c। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन टी, और टी बराबर क्या पुट कर दे, टी बराबर पुट कर दे एक्स की पावर एक्स। ये है तेरा आंसर। ठीक है, फाइनल हमें वही पुट करते हैं जो उससे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये तू अब कर लियो घर पे, ये है इस क्वेश्चन का आंसर तैयार करके जो एक नंबर में पूछ सकता है सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं सवाल बेटा। साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स हमें इंटीग्रेशन दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना। सोच, अब इसमें लॉग आ गया। ठीक है, पहला काम तो देखो, ये सवाल इतना बेहतरीन है कि देखो इसमें बाई पार्ट्स भी लगेगा और सब्स्टिट्यूशन भी लगेगा। क्यों, क्योंकि अभी तक जितने सवाल कराए हैं ना मैंने सब्स्टिट्यूशन के, इसीलिए कराए थे बेटा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में भी सब्स्टिट्यूशन लगेगा, जो भी आगे सवाल आने वाले हैं आगे। क्योंकि मेरा काम, मेरा उद्देश्य क्या है, तेरे को टॉपर बनाना और वैसे ही क्वेश्चन लेके आना जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं भाई। तो देख भाई सवाल, इसको मैंने क्या करा, इसमें एक काम करा, लेट कॉस एक्स इक्वल टू क्या माना भाई, टी माना। मैंने बोला ना कॉस एक्स इक्वल टू क्या माना, टी। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस के साइन एक्स dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt हो गया। तो यहां से बेटा साइन एक्स dx बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का dt। साइन एक्स dx किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के dt के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से क्या तेरे पास है, तू बोलेगा हाँ है तो भैया ये वाला टर्म, तेरा गौर से देख, ये रहा तेरा। इस साइन एक्स dx की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तू बोलेगा भैया माइनस dt सब्स्टिट्यूट कर दो। मैंने, ये बहुत ही बढ़िया बेटा, तेरा दिमाग चल रहा चीते की तरह कि भैया चीता तो मैं हूं। मैंने, ये बहुत ही बढ़िया भाई। कॉस टी, कॉस एक्स को मान लिया मैंने, टी मान लिया, और ये रहा तेरा माइनस का dt। क्लियर है, हाँ, ये रहा तेरा माइनस का dt। अब इस माइनस को ले ले बेटा बाहर, ये आ जाएगा log t। अब करना है तेरे को log t का इंटीग्रेशन। अब तेरी गाड़ी टकेगी भाई, तेरी गाड़ी यहाँ पे ना डलमल 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 होगी भाई, ये देखना है तेरे को। सोच अब log t का इंटीग्रेशन कैसे करेगा, यहाँ पर ब्रेकर है बहुत सारे और तेरे को ब्रेकर करने क्रॉस, तो कैसे करेगा भाई, ये सोचना है। log t का इंटीग्रेशन भैया आप ही बता दो, मैं तो बताऊंगा ही, पहले तू तो सोच। ठीक है, एक काम करा, log t को हम इंटीग्रेट करेंगे बट ऐसे देख, बाई पार्ट सीखा है ना तूने, हाँ। बाई पार्ट्स में जब खाली लॉगरिथम फंक्शन हो, खाली लॉगरिथम फंक्शन हो बेटा इस तरीके से, या फिर खाली साइन इनवर्स एक्स हो, तो हम करते क्या थे, हम एक काम करते थे कि इसे वन इंटू करके लिख लेते थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस पूरे को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसे सेकंड फंक्शन, सेम इसमें इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसे सेकंड। ये दो ही केस में होता है बेटा, जब ये बाई पार्ट्स लग रहा हो और उसमें खाली लॉगरिथम फंक्शन हो या फिर इनवर्स फंक्शन हो, तो हम क्या करते हैं भाई, वहां से वन इंटू करके लिख लेते हैं, जिससे हम क्या लगा सकते हैं, बाई पार्ट्स। क्योंकि इसे भी मैंने क्या लिख लिया, इसीलिए वन इंटू लॉग टी। अब तेरे को यू इंटू वी बाई पार्ट्स वाला जो फॉर्मूला भाई वो याद होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। यू इंटू वी इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन याद है। इसे बेटा अगर मैंने फर्स्ट फंक्शन माना और इसे सेकंड, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस माइनस जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ये होता है भाई तेरा फाइनल आंसर। क्लियर है, पहले फंक्शन का एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन को डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन होल डीएक्स। ये अच्छे से याद होना चाहिए, बाई पार्ट्स का नियम भाई। क्लियर है, हाँ। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर करने वाला हूं बेटा मैं इस वन को सेकंड फंक्शन मानने वाला हूं और इस वन को क्या मानने वाला हूं भाई, फर्स्ट फंक्शन मानने वाला हूं। ठीक है, तो लगा भाई बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स लगाएगा तो माइनस है भाई, लॉग टी को एज इट इज रखना है और वन का इंटीग्रेशन करना है, माइनस माइनस भाई लॉग टी का डिफरेंशिएशन करना है। लॉग टी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा, वन अपॉन टी होता है, जो कि तेरे पकड़ में आनी चाहिए। लॉग टी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे वन अपॉन टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ये आएगा तेरा। ठीक है, अब एक काम कर, यहां से माइनस चली रहा है तेरा बाहर, लॉग टी है, बहुत ही शानदार भैया। लॉग टी, इस वन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इस वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा तेरा टी आ जाएगा, इस वन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी माइनस माइनस भाई वन अपॉन टी, वन अपॉन टी है, और वन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, वन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा, टी आ जाएगा। तो यहां से ये टी और ये टी क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से दिखा तेरे को माइनस के टी लॉग टी, माइनस के टी लॉग टी, और यहां से अगेन क्या बनेगा, माइनस के वन डी बनेगा। क्लियर है, यहां से क्या बनेगा, माइनस के वन डी बनेगा। अब यहां से सोच मेरे भाई, यहां से सोचने वाली बात यह है कि माइनस के टी लॉग टी डी टी, माइनस के टी लॉग टी, और वन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, वन का इंटीग्रेशन अगेन कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। क्लियर है, और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टी, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेगा माइनस माइनस प्लस, माइनस के टी लॉग टी प्लस सी, और टी बराबर क्या पुट कर देंगे हम, टी बराबर फाइनली क्या पुट करने वाले हैं, कॉस एक्स।
तो t बराबर cos x पुट करेंगे तो cos x माइनस के log, माइनस के क्या आ जाएगा, अगेन कितना आ जाएगा, माइनस cos x log cos x, ठीक है, ये आ गया प्लस सी। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर तेरा, cos x माइनस cos log x प्लस सी। ठीक है, तो यहां पर ये दो तीन चीजें लगी हैं, एक तो इसमें क्या लगा, सब्स्टिट्यूशन लगा, और कहीं ना कहीं इसमें क्या लगा मेरे भाई, बाई पार्ट्स लगा। ठीक है, हाँ, तो इससे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सवाल आ सकता है, ये सवाल आया बोर्ड एग्जाम 2019 में, दो सवाल, 2 नंबर का सवाल था, तैयार करके जा, बाई पार्ट्स ये सवाल पूछ सकता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक इस तरीके का चैप्टर है जो कि यार एक लेंथी तो है, चैप्टर लेंथी तो आपका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको करना तो है, क्योंकि जब तक बच्चे का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छा नहीं होता, बच्चे का डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, और ये सारी चीजें जोड़ के रखता है आगे तक, जब तक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म नहीं हो जाता भाई। ठीक है, तो इस चैप्टर को यही खत्म, मतलब क्वेश्चन को, चैप्टर को तो आगे बढ़ाते हैं, इस क्वेश्चन को यही खत्म करते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई साहब, नेक्स्ट सवाल की तरफ। आगे दे रखा है dx अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब भाई सवाल ये अपने आप है ना, देखो ये एक्सरसाइज, अगर सवाल तो एनसीईआरटी का नहीं है, बट ये जो कंसेप्ट है वो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.4 में आपकी। ठीक है, यहां पर इस तरीके के सवाल में बेटा क्या करते हैं, यहां पर इस तरीके के सवाल में हम करते हैं कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बनाते हैं। क्या करते हैं बेटा, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बनाएंगे कैसे, जरा एक काम कर, यहां से ये 3 है, मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। तो यहां से बेटा एक छोटा सा काम करा मैंने, 3 माइनस यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मैंने x का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का आधा कितना होता है भाई, 2 का आधा होता है 1, 1 का स्क्वायर ऐड करा, इतना सब्ट्रैक्ट करा। भाई साहब ये तो अपने आप में एक कहानी है गड़बड़ी वाली, कि भैया ये तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ना भाई, तो दिक्कत है। ठीक है, ये बिल्कुल मैं ये तो नहीं कह रहा कि तेरे बेसिक कंसेप्ट कमजोर है, क्योंकि भाई ये है तो 10वीं की बात ले। ठीक है, मैंने काम करा, एक्स का कोफिशिएंट का आधे का स्क्वायर ऐड करा, इतना क्या करा, सेपरेट करा, तो यहां से बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dx, और ये कितना आ जाएगा 3 माइनस ये जो पूरा है, इसे लिख सकते हैं हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, हाँ, यहां से ये बना। अब इसे माइनस माइनस इधर माइनस का मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा बेटा, ये प्लस आ जाएगा, और ये बनेगा तेरा क्या, 3 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेगा प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 3 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, ये 3 प्लस 1 हो गया तेरा 4 हो गया, कितना आ गया भाई, ये 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां से बेटा, यहां से प्यारे भाई लड्डू, इस 4 को क्या लिख सकता है, तो 2 का स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां से आ जाएगी जिंदगी में हालेलुया। यहां से जिंदगी में क्या आती है, हालेलुया। हालेलुया का फॉर्मूला होता है भाई साहब, मैं इसकी बात कर रहा हूं, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद कर रहा हूं, याद है नहीं याद तेरे को, फॉर्मूले तो सारे याद होने चाहिए, एक्सरसाइज 7.4 के नहीं याद तो बार बार लिख, जहां तू पढ़ता वहां पे डेस्क पे चिपका भाई, लेकिन घर की दीवारों पे चिपका ले भाई, घर में एंट्री करता है एंट्री वाले गेट पे चिपका भाई, जो भी करना कर, लेकिन सारे फॉर्मूले तेरे को याद हो जाने चाहिए बोर्ड एग्जाम से पहले। ये बोर्ड एग्जाम से पहले भाई मैंने कुट जाएगा। ठीक है, अभी बिल्कुल तुरंत याद होनी चाहिए, अपना टॉपर स्पॉट चल रहा है भाई, हल्के में मतलब इसको, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है भाई, ये होता है भैया कुछ साइन वाइन का सा होता है, मैंने कि हाँ बिल्कुल सही सोच रहा है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी आंसर हो जाएगा तेरा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी तेरा क्या हो जाएगा, क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा मेरे भाई तेरा आंसर। ठीक है, चलिए साहब, उम्मीद करता हूं सवाल आज समझ में आया होगा, एक कंसेप्ट इस पे क्वेश्चन करा दिया मैंने। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है अपने आप में 3 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में, एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन, क्योंकि ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्सरसाइज 7.4 का, और इस तरीके के सवाल बहुत आ चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इस सवाल को भाई संभाल के और दिल पे हाथ रख के बैठे रहिए, क्योंकि ये सवाल जाने वाला है एक पेज में। ठीक है, अब पेज जाने से कोई मतलब नहीं होता इंटीग्रेशन, क्योंकि कंसेप्ट लेंथी लेंथी कंसेप्ट है, लेकिन कंसेप्ट है बहुत आसान इंटीग्रेशन, इतनी बात तेरे को माननी पड़ेगी लड्डू। तो यहां से करना क्या है कि हमारे पास ऐसे कंसेप्ट होता है, कि जो भी डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू होता है, मतलब जो भी x प्लस 2 होगा वो इक्वल टू होगा ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 3 प्लस सी, इसके बराबर होता है ये, सॉरी बी ले ले, है ना, क्या ले लिया मैंने, बी ले लिया। ये हमारे पास क्या होता है छोटे भाई, कंसेप्ट होता है जो हमें तगड़े तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से x प्लस 2
ये हो जाएगा ए, डी अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा 2x प्लस 2 प्लस का बी आ जाएगा। ये हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट है, कुछ नहीं हो सकता, कंसेप्ट ही है भाई इसमें, ठीक है। यहां से ए 2x प्लस 2 हो गया, क्लियर है, मैंने कि हाँ भाई ये बात तो क्लियर है। अब यहां से क्या है, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी, और इसे क्वेश्चन 1 मानेंगे हमेशा। इस तरीके के सवाल आते हैं तो ध्यान रखियो, एक्सरसाइज 7.4 लगने वाली होती है। एनसीईआरटी का सहारा इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी के टिक करती है बेटा दिमाग में कि हमें इस सवाल इस एक्सरसाइज में ये कंसेप्ट, ठीक है ना। अब जैसे अगर कोई सवाल आता पार्शियल फ्रैक्शन का, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यही तो बोलूंगा कि एक्सरसाइज 7.5 से रिलेटेड है पार्शियल फ्रैक्शन से। क्यों? क्योंकि हमें याद आ जाएगा कि उसमें 3-4 फॉर्म ऐसी थी, ठीक है। तो वैसे ही मैं बोल देता हूं कि एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 7.4 से रिलेटेड, ठीक है। अब यहां से काम करते हैं भाई, इसे हमें क्वेश्चन 1 मानेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से काम कर, x प्लस 2 बराबर ये कितना आ जाएगा 2ax प्लस कितना आ जाएगा 2a प्लस बी हो गया, कितना आ गया 2a प्लस बी। अब यहां से कंपेयर करेंगे तो बेटा कोफिशिएंट, अब कंपेयर कैसे करते हैं, कंपेयर करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट कितना बेटा वो है 2a, और यहां कोफिशिएंट कितना x, तो यहां से 2a किसके बराबर हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा बेटा 1 के इक्वल, और यहां से 2a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 2 के इक्वल, किसके आ जाएगा भाई 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से ए की वैल्यू आ गई 1/2 आ गई, यहां से ए की वैल्यू कितनी आई 1/2, और ए की वैल्यू 1/2 मेरे भाई यहां डालेगा तो 2 इंटू 1/2 प्लस बी बराबर कितना आ गया 2, तो ये 2 से 2 खत्म, तो बी की वैल्यू कितनी आई, यहां से बी की वैल्यू आई 1 आई, यहां से ए की वैल्यू 1/2 आई और बी की वैल्यू कितनी आई 1। यही हमें निकालनी होती है, और इन वैल्यू को निकाल के यहां रखना होता है इक्वेशन 1 में। कहां रखना होता है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में रखेगा तो ये हो जाएगा तेरा x प्लस 2, और ये हो जाएगा इक्वेशन 1 में रखेगा तो 1/2, और ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 2x प्लस 2, और ये कितना आ जाएगा बी की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अब यहां पर शॉर्ट लगेगा क्या देखा क्या कैच लपका भाई, ठीक है। तो ये होगा, बस तू मरा रहे भाई तगड़े तरीके से। तो इस x प्लस 2 को हम इसे ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये तरीका है अपने आप में। अब क्या करेंगे, जो x प्लस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बेटा तू सॉल्व करेगा ना ऐसे कॉमन सॉमन लेके जरा तू सॉल्व करेगा, ऐसे 2 कॉमन लेके आएगा तो ये बनाएगा, लेकिन ये x प्लस 2 को लिखने का एक शानदार और बेहद ही शानदार तरीका है भाई। बहुत एनर्जी लगती है भाई पढ़ाने में, तेरे को लगता है आसान नहीं होता भाई, ठीक है। तो ये चीजें तू सीख आराम से, कतई मजा आना भाई तेरे को पढ़ाने में भाई, क्योंकि मैं कसम खा के बैठा हूं भाई, मेरे दिल में आ गए हैं तेरे भाई के नंबर आने हैं भाई, ठीक है। कोशिश कर रहा है अपनी, तू भी अपनी कोशिश कर, मैं भी अपनी जानदार कोशिश करता हूं, दोनों की कोशिश मिलकर कुछ ना कुछ एक फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर देगी भाई, ठीक है। ये तू हमेशा ठान के रख, कुछ ना कुछ बेहद बढ़िया रिजल्ट देगी, ठीक है। आगे देख, तो x प्लस 2 इक्वल टू 1/2, 2x प्लस 2 प्लस 1 आया, तो इसकी जगह बेटा मैं इस जो x प्लस 2 है जो न्यूमरेटर है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह लिख सकता हूं 1/2, ये तेरे को सोचना है 1/2 और 2x प्लस 2, ठीक है। 1/2 2x प्लस 2 लिखा मैंने, ठीक है, इस तरीके से लिखा मैंने 1/2 2x प्लस का 2 प्लस 1 अपॉन कितना है भाई, अपॉन है तेरा नीचे क्या चल रहा है, ये चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 3dx हो गया, क्लियर है। यहां से हो गया, अब तेरे को सेपरेट करना है, क्या करना भाई सेपरेट, सेपरेट करेगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 3dx हो गया, और यहां पे ये क्या चल रहा है मेरे भाई नीचे 1/x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 3dx, यहां पे ये चल रहा है, क्लियर है। अब यहां पर सोचने वाली, मैंने बोला सर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन घबराइयो मत, तू सवाल देख के वहीं हथियार डाल दे अपने, नहीं भाई ये 1/2 बाहर आ गया, ये 1/2 बाहर आ गया, कितना आ गया 2x प्लस 2, अबे तू टिका हुआ है कि चला गया छोड़ के मेरे को अकेला ही, मेरे को इस जंग में छोड़ के अकेला, खुद मजे जाके ले रहा, सो रहा है आराम से गधा बेवकूफ, इधर देख गधे। सवाल ये आ गया, ठीक है। अब यहां से देख क्या है, यहां से दो इंटीग्रेशन दोनों को सॉल्व करना है, देख कैसे सॉल्व करेगा, चाहे तो दोनों को अलग अलग कर ले, चाहे तो दिमाग लगा के यही सॉल्व आउट कर ले, दोनों को काट दे ढंग से। करना क्या है, देख ऊपर जो बैठा है ना 2x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन है, जरा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को t मानेगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 2, ठीक है। और यहां तो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर वाली बात लगी रही है भाई, ठीक है। हाँ, तो यहां से जब मेरे छोटे भाई देखेगा क्वेश्चंस को, तो एक काम कर ले, इसको पूरे को आई मान ले, इसको पूरे को क्या मान लिया तूने, आई मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी जाने वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर तू सीखेगा, ठीक है। तो यही चाहे तो यही कर ले काम, यही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समेट देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 2 dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है भाई, ये आ जाएगा dt। तो यहां से i बराबर आ जाएगा तेरा 1/2 आया, इस 2x प्लस 2 को क्या लिख सकता हूं, dt लिख सकता हूं, और ये कितना है 1/√t, क्या लिख सकता हूं 1/√t,
ठीक है, और ये क्या है, ये तो नीचे अलग है, इसमें कंप्लीटिंग होल स्क्वायर लगेगा। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर लगेगा तो कितना आ जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 2x। इस 3 को क्या ले सकता है, तो इस 3 को लिख सकता है 1 + 2dx। ठीक है, तो यहां से इसको तो तू डायरेक्ट लिख 1/2 1/√t का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2√t होता है। 1/√t का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2√t होता है। और यहां पर मेरे भाई, यहां पर क्या करना है, यहां पर ये जो फॉर्मूला है x² + 2x + 1 का जो फॉर्मूला है भाई, ये है तेरा क्या, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 dx। अब यहां तक एक काम कर, अगर तूने कॉपी कर लिया हो तो मैं भाई साहब ये वाला सिस्टम मिटाने वाला हूं। ठीक है, ये वाला पार्ट मिटाने वाला हूं, इसे कॉपी कर ले जल्दी वीडियो पॉज करके, वरना तू रह जाएगा पीछे के भैया मिटा दिया आपने। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट मैंने मिटाया तेरे लिए भाई, क्योंकि जगह चाहिए थी मेरे को लिखने के लिए भाई। तो यहां से ये टू आपस में क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा √t बचा। और यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, भैया याद होना चाहिए वाला फॉर्मूला, 1/x² + a² का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है क्या, log x प्लस, बिना फॉर्मूले याद करे बैठा तो कूट दूंगा भाई, पिट जाएगा ढंग से भाई, समस्या खड़ी हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा चीजें। ठीक है, तो यहां से √t बचा, और यहां पर फॉर्मूला लगने वाला ये। तो यहां 2 को क्या लिख सकता हूं, इस 2 को लिख सकता हूं √2 का होल स्क्वायर। इस 2 को क्या लिख सकता हूं, √2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, log ये आ जाएगा x+1 प्लस यह आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 + c आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं है, आ गया तेरा आंसर। अब इस t की जगह क्या, इस t की जगह तूने क्या सब्स्टिट्यूट करा था, ये सब्स्टिट्यूट करा था, तो लिख दे भाई क्या, x² प्लस के 2x प्लस 3 प्लस log x+1, और ये रहा x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + c। ये रहा तेरा करेक्ट आंसर, इसको ढंग से लिख ले अपनी कॉपी में भाई। ठीक है, ये रहा इस क्वेश्चन का, जबरदस्त क्वेश्चन का ये आंसर। तैयार करके चाहिए इस क्वेश्चन को भाई, तैयार करके ढंग से आ गया ना, हिला देगा हालेलुया के साथ भाई। अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें भाई, क्वेश्चन है तो है उसमें यार, बैठा रहे तू, क्षमता होनी चाहिए तेरे पास बैठने की, आएगा समझ में, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, चीजें रिवीजन हो रही होंगी, अगर अच्छे से आता है तो बहुत ही मजेदार बात है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने सवाल, ये सवाल है भाई साहब आपका पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड, और ये सवाल आपको जरूर जरूर इस तरीके से, आपके 2-3 जो सवाल है उनको अकेला सवाल ही संभाल लेगा। 3x-1/x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 का बेटा मैं क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसके लिए हमें फॉर्म याद होनी चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन वाली, कुछ इस तरीके से जो आपको सीखी होंगी आपने, px+3/x-a x-b इंटू x-c, आपको ये वाली फॉर्म अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको दे रखा है 3x-1, तो आपको ये फॉर्म याद होनी चाहिए। जब भी फैक्टर रिपीट नहीं करते तो हम इन्हें ऐसी इक्वेशंस में, ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ। इसके बाद बेटा मैंने एलसीएम बाजी करी तो हमें इस तरीके का दिखा, और इसके बाद देखो हमें एबीसी जो हमें इक्वेशन 1 मानी है, इसकी हमें क्या निकालनी होती है, वैल्यू निकालनी होती है। वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा पुट x = 2 भैया, पुट x = 2 रखोगे तो अब हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी, तो इन फैक्टर्स को हमें जीरो करना होता है। तो मैंने x = 2 पुट करा, तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो यहां से b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -5 मिल जाएगी, क्योंकि जब आप x = 2 यहां रखोगे, तो x = 2 यहां रखोगे तो क्लियर है। हाँ, ऐसी बेटा आप x = 1 रखोगे तो ये वाला फैक्टर जीरो होगा, ये वाला फैक्टर होगा जीरो, तो यहां पर x = 1 रखोगे तो 3 - 1 2 होगा। यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी, बेसिकली 1 मिलेगी, और यहां से b की वैल्यू क्या मिलेगी भाई, -5। और यहां से x = 3 रखोगे तो ये वाला फैक्टर जीरो, ये वाला फैक्टर जीरो, ये हो जाएगा 3 - 1 3 - 2, तो 3 - 1 3 - 2 कितना हो गया, 2c। और यहाँ 3 3 9 रखोगे तो 3 9 - 1 कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ सी की वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से आपको एबीसी की वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 1 में डाल दो भाई। जब आप इक्वेशन 1 में डालोगे ये वैल्यू, तो आपको इस तरीके का दिखेगा, और आप इसे बोथ साइड इंटीग्रेट कर दोगे तो एक तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर हो जाए, 1/x-1 -1/5x-2 प्लस 4/x-3 का इंटीग्रेशन। तो 1/x-1 का इंटीग्रेशन log x-1, 5 log x-2 प्लस 4 log x mod x-3 प्लस c। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। बोलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा है आपको 3 sin x - 2 इंटू ब्रैकेट में cos x अपॉन 30 माइनस cos स्क्वायर x - 7 sin x। भाई सब इंटीग्रेशन करना है इसका। देखो अब ये सवाल देख के आपको कंफ्यूजन कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाता है कि सवाल है क्या। देखो क्वेश्चन को एक बार, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को बहुत आराम से देखते हैं। सवाल दे रखा है आपको, देखो cos x दे रखा है, तो आपको ये तो पता होता है कि cos x किसका डिफरेंशियल होता है। आपको एक बात पता होती है cos x किसका डिफरेंशियल होता है, sin x। तो sin x को हम t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये जो cos स्क्वायर x है ना, इसका क्या करा जाए। लेकिन ये जो cos स्क्वायर x है, बड़ा प्यारा cos स्क्वायर x है, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें भाई, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम sin में। ठीक है, चल भाई स्टार्ट कर इसे कन्वर्ट करना। तो कैसे करेगा, इसे लिख 3 sin x
माइनस का 2 और ये है ब्रैकेट में cos x अपॉन कितना है 13 माइनस इस cos माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 7 साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है भाई? ये हो गया माइनस 7 साइन एक्स डी एक्स। अब एक काम कर, 3 साइन एक्स माइनस का 2 कॉस एक्स हो गया। और भाई जल्दी से देख, 13 माइनस 1 प्लस कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कितना आ गया 7 साइन एक्स डी एक्स आ गया। क्लियर है? यहां से बस यही इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा तूने इस कॉस स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में। ये तेरे को पता होना चाहिए। और इसके बाद क्वेश्चन हॉली टाइप सवाल हो जाएगा जो तू 1 सेकंड में सिमटा देगा क्वेश्चन को। भाई ये देख क्या है, अब एक छोटी सी मार्कुटाई कर ले बस, 3 साइन एक्स माइनस का 2 कॉस एक्स, भाई रुक जा थोड़ा सा, अपॉन ये 13 माइनस 1 कितना हो गया 12 हो गया, और ये कितना आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कितना आ गया साइन 7 एक्स प्लस कितना आ जाएगा 12 dx। अब यहां से काम कर छोटा सा, यहां से साइन एक्स को टी मान ले। जैसे बेटा तू यहां से साइन एक्स को टी मानेगा तो यहां से तूने साइन एक्स को टी माना तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो यहां से क्या कहानी बनने वाली है, तू यहां से cos x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, मतलब सब्स्टिट्यूशन की कहानी बनी। ये सवाल इसीलिए और इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक तूने सब्स्टिट्यूट करा और उसके बाद लगेगा पार्शियल इंटीग्रेशन, इसीलिए सवाल पे इंपॉर्टेंट लगा ले भाई, आएगा पक्का सवाल पेपर में। तो कितना आएगा cos x dx dt, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 3t माइनस 2, ये हो गया 3t माइनस 2, और cos x dx बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dt आ जाएगा भाई। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस का 7t माइनस के 7t प्लस के 12 आ जाएगा। ये है तेरी कहानी। ठीक है, अब ये पार्शियल कैसे लगेगा, मैंने कि बेटा पार्शियल लगेगा, तू देख तो सही इधर, तू कितना देखेगा, यहां से देखेगा 3t माइनस के 2 और ये कितना आ जाएगा, इसे लिख ले t माइनस 3 और ये है t माइनस 4। ये क्या कर दिया, ये बेटा मैंने इसके कर दिया टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 12 के क्या कर दिया फैक्टर कर दिए, t माइनस 3 और t माइनस 4। अब इसे पार्शियल इंटीग्रेट करना है बिल्कुल जैसे हम करते हैं, क्या करेंगे 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 3 और ये हो जाएगा बेटा t माइनस 4, और इसे आप क्या लिख सकते हो a अपॉन t माइनस 3 प्लस के b अपॉन t माइनस 4। एल्शियम बाजी करेगा बेटा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3t माइनस 2 और ये आ जाएगा a t माइनस के 4 प्लस के b t माइनस के 3 आ गया। क्लियर है भाई यहां तक की बात, यहां तक तेरे बात समझ में आई ना पक्का? हाँ, तो यहां से डिनोमिनेटर से जब तू लेगा एलसीएम लेने के बाद t माइनस 3 और t माइनस 4 इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तेरे को यहां से क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू निकालने के बाद इसे यहां इक्वेशन 1 में पुट कर दियो बेटा, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दियो। अब निकाल तो सही, निकालेगा कैसे, कंपेयर करके नहीं, जैसे हम बताते हैं कैसे। एक काम करा मैंने, t इक्वल टू 4 डाला, क्या करा भाई t इक्वल टू 4 डाला, और t इक्वल टू क्या डाला 3 डाला। t इक्वल टू 4 डालेगा, सोच यहां पर t इक्वल टू 4 डालेगा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहां 4 डालेगा तो 4 माइनस 3 कितना बनेगा 1 बनेगा। देख तो सही, ये होता है हमें फैक्टर करके, दो तरीके होते हैं, या तो कंपेयर करके निकाल दो या फिर क्या कर लो बेटा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर करके निकालो। ठीक है बेटा, तो यहां से t बराबर 4 डाला, 4 डालेगा तो यहां पे भी 4 डालेगा, तो 4 तिया 12, 12 में से 2 गया कितना बचा 4 तिया 12, 12 में से 2 गया कितना बचा 10 बचा। ठीक है, और यहां कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा b, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 10 आ गई। क्लियर है, b की वैल्यू क्या आई 10 आई। अब यहां से सेम t बराबर 3 डालेगा, जब t बराबर 3 डालेगा तो ये 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा, अबे समझ में तो आ रहा है ना तेरे बात, हाँ t माइनस 4 कितना आ जाएगा -1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -8, और यहां जब डालेगा t की जगह 3 तो 3 तिया 9, 9 में से 2 गया कितना बचा 7 बचा, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आई बेटा -7, a की वैल्यू क्या आई बेटा -7 आई। अब a और b की वैल्यू उठा के क्वेश्चन 1 में डाल दे भाई, जब तू क्वेश्चन 1 में डालेगा तो क्या दिखेगा, ये दिखेगा तेरा 3t माइनस 2 अपॉन कितना दिखेगा t माइनस 3 और कितना दिखेगा t माइनस 4 dt। तो यहां से a की वैल्यू कितनी है -7 अपॉन t माइनस 3 प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है तेरी भाई 10 अपॉन t माइनस 4। ठीक है, अब क्या करना है, अब बोथ साइड रुक जा एक सेकंड, ये रुक जा, यहां पे ये आ गया तेरा, इससे तूने क्या कर दे इस चीज को पार्शियल फैक्टराइज कर दिया। इसके बाद क्या कर दे, दोनों साइड यहीं पे इंटीग्रेशन कर दे भाई, दोनों साइड यहीं पे इंटीग्रेशन कर दे, यहीं पे इंटीग्रेशन कर दे। क्लियर है, हाँ थोड़ा राइटिंग का देखियो, अब यहां पर इंटीग्रेशन करूंगा तो -7 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ये क्या बचेगा 1 अपॉन t माइनस 3 बचेगा dt, प्लस ये 10 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 1 अपॉन t माइनस 4 dt आएगा। क्लियर है, हाँ। अब इसके बाद क्या करना भाई, इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना, इसके बाद देखना क्या है, अब इसके बाद देखेगा तो -7 1 अपॉन टी माइनस 3 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा लॉग मॉड में t माइनस 3 प्लस 10 कितना आ जाएगा 10 लॉग में t माइनस 4 प्लस c आ जाएगा। और t बराबर फाइनली हमें क्या रखना होता है, t बराबर हम क्या रखेंगे साइन एक्स रखेंगे, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा -7 लॉग साइन एक्स माइनस का 3 प्लस 10 लॉग कितना आ जाएगा साइन एक्स माइनस 4 प्लस c। ये रहा इस बेहतरीन से शानदार क्वेश्चन का
आंसर लास्ट में तैयार करके निकलियो बेटा लड्डू, सवाल पेपर में आएगा। और बढ़िया चैप्टर के क्वेश्चन चल रहे हैं। इंटीग्रेशन बहुत ही बड़ा चैप्टर भी होता है अपने आप में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चन देख के हम एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं भाई। ठीक है, तो बेटा बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका बोर्ड एग्जाम 2022 में, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, ताजा ताजा सवाल है। देख भाई सवाल को कैसे करते हैं। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। देख पहला क्वेश्चन में हमेशा बात बोलता हूं कि इंटीग्रेशन को क्वेश्चन को पहले एक बार 2 सेकंड तक गौर से देखो। ठीक है, इसमें करना क्या है, आगे कैसे बढ़ाना है। ठीक है, आपको जो दिख रहा है ना ऊपर, क्या दिख रहा है आपको, 2x। अब सोचोगे 2x किसका डिफरेंशियल होता है, आप सोचोगे भैया 2x तो डिफरेंशियल होता है आपका एक्स स्क्वायर का। क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, आप बोलोगे भैया है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो भैया ये रहा एक्स स्क्वायर यहाँ पे। तो क्या करना है बेटा, यहां पे छोटा सा काम ये करना है, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लो, टी मान लो। आपने क्या करा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को टी माना तो बेटा कितना आ जाएगा, 2x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, dt आ जाएगा। 2x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dt, और ये कितना आ जाएगा t प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा t प्लस 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा t प्लस 1, और बेटा ये कितना आ जाएगा आपका t प्लस 4 आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक इतनी बात तेरे समझ में आनी चाहिए। इसके बाद देख, अब बता क्या दिख रहा है तेरे को, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन दिख रहा है ना, बस इतनी सी तो बात होती है भाई। सवाल में पहला पॉइंट होता है शॉर्ट मार भाई सवाल में, कि सवाल के परखच्चे उड़ जाए। ठीक है, इसके बाद तेरी पुरानी नॉलेज होनी चाहिए जो इस क्वेश्चन में लगने वाली है। अभी तूने एक्स स्क्वायर को 2x माना, आगे क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन से कर। अब क्या करेगा, इसे लेके इसे पकड़ के ले आया, बोरिया बांध ले भाई, t प्लस 1 t प्लस 4, ये हो जाएगा a अपॉन t प्लस 1 हुआ प्लस b अपॉन t प्लस 4 हुआ। ये हो गया a अपॉन टी प्लस 1 हुआ और b अपॉन टी प्लस 4 हुआ। बाकी बोथ साइड टू एलसीएम बाजी करेगा तो यहां से हो जाएगा a टी प्लस 4, और ये कितना आ जाएगा b टी प्लस 1 हो गया। क्लियर है, यहां से अब यहां से a और b की वैल्यू निकाल के यहीं चटका दे, यहां पे क्वेश्चन 1 जो तू मानता है। अब यहां से क्या करेगा, सेम काम करेगा, t इक्वल टू -4 डालेगा। t इक्वल टू -4 डालने पे ये 0 हो जाएंगे भाई साहब, और ये -4 प्लस 1, -4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो यहां से 1 इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस का 3 भी बचेगा। तो यहां पे b की वैल्यू क्या दिखी, b की वैल्यू दिखी माइनस के 1/3, सेम है। अब यहां इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद ये करना है कि हमने ये वाला फैक्टर तो 0 कर लिया। अब t बराबर क्या डालेंगे, -1। जब t बराबर तू भाई -1 डालेगा तो t बराबर -1 डालने पे ये 1 आ जाएगा, और यहां डालेगा तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा। अबे जल्दी सोचना, मैं ही सोचू सब कुछ। ये कितना आ जाएगा, 3a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 1/3 आ गई। तो यहां से a की वैल्यू 1/3 आई, और b की वैल्यू कितनी आई, -1/3। और ये a और b की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डाल दे। और जब तू भाई इक्वेशन 1 में डालेगा तो यहां से क्या दिखेगा भाई, डालना फटाफट से, a अपॉन 1 अपॉन t प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन t प्लस 4, और a की वैल्यू कितनी आई है 3, 1/3 t प्लस 1। ठीक है, माइनस के b की वैल्यू कितनी आई है 1/3, और ये आ जाएगा t प्लस 4। ठीक है, अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर देगा, बोथ साइड इंटीग्रेट करेगा बेटा, कितना आ जाएगा बोथ साइड इंटीग्रेट करने पर, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा तेरा 1/t+1 t+4 dt। ठीक है भाई, और ये कितना आ जाएगा 1/3 आएगा भाई, और ये कितना आ जाएगा लॉग, कितना आ जाएगा लॉग t+1 -1/3 और ये कितना आ जाएगा लॉग t+4 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें t बराबर हम क्या रखेंगे, जो हमने सब्स्टिट्यूट करा था, t बराबर क्या था एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1/3 लॉग, कितना आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। ये है तेरा आंसर। इसको चाहे तो यही छोड़ के आ सकता है बिल्कुल पेपर में। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया, और ये सवाल आया था, ये सवाल आया था बेटा कितने नंबर में था ये सवाल, हाँ ये सवाल अगर आज के डेट में 2025 में सवाल आता है तो बेटा ये 3 नंबर में पूछा जाएगा, उस समय 4 नंबर में आया था सवाल आपका। तैयार रखना इस सवाल को। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं भाई साहब इस सवाल पे। ये सवाल आपकी बोर्ड एग्जाम 2019 में देखा गया है। सवाल है e की पावर x ब्रैकेट में x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 का होल क्यूब। देखो जब भी e की पावर x आ जाए ना तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगे। इस बात को जब आप प्रैक्टिस करते करते आपको आइडिया लग जाता है कि e की पावर x दिखे तो चांसेस है बाई पार्ट्स लगे, लेकिन बाई पार्ट्स इसमें डायरेक्ट नहीं लगेगा। जो मैं समझाने वाला हूं इस सवाल में ना वो ध्यान रखियो भाई, बहुत अच्छे से तेरे को देखना है। कैसे कि एक काम कर, जैसे तेरे को पहचान क्या बनानी है, यहां पर क्या है x माइनस 3 का होल क्यूब। बेटा यहां पर क्या है x माइनस 3 का होल क्यूब है, और ऊपर क्या है तेरा, ऊपर है x माइनस 5। तो करना क्या है इसमें, यह है कि हमारी यहां पे कहानी है, मैं लिख रहा हूं इस पे हैशटैग डाल के लिख रहा हूं भाई, लिख लियो कि जो भी नीचे है, या फिर ऐसा लिख, जैसा नीचे है, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बना ले, वैसा ऊपर बना ले। शुद्ध हिंदी है भाई, शुद्ध हिंदी है, देसी हिंदी है। जैसे तू देसी, उससे ज्यादा बड़ा देसी सवाल है। ठीक है, हाँ
जैसा नीचे है वैसा ऊपर बना ले, सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए। इसको लिख कॉपी में भाई, जब तू एग्जाम में रिवीजन करेगा, एग्जाम से पहले बोर्ड टाइम वाले में, तब तक ये सारे पॉइंट काम में आएंगे तेरे। कैसे देख, यहां पर है e की पावर x, कैसे बनाएंगे? अब जैसे x माइनस 5 है तो x माइनस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 3, x माइनस 2, और ये क्या लिख सकता हूं, x माइनस 3 का होल क्यूब dx। क्लियर है? ठीक है भाई। यहां से अभी काम देख, ये x माइनस 3 मैंने बनाया, माइनस 5 को लिखा, माइनस 3 माइनस 2। अब इसके बाद बेटा सेपरेट कर रहा हूं मैं, ये देख ऐसे के सेपरेट, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 का होल क्यूब। ठीक है, अब चाहे तो तू एक काम कर ले, ठीक है, मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो मुश्किल से 15 या 20 मिनट, 15 मिनट की वीडियो है बेटा वो, उसमें मैंने पूरे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्विक रिवीजन करा रखा है, वो देख लेगा ना। वो तो ऐसी वीडियो बनाई है मैंने कि अगर कोई भी बच्चा उस वीडियो को देख लेता है अपने एग्जाम टाइम से पहले, भाई पूरा इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो पूरी बड़ी सी एक्सरसाइज है, उसे 15 से 20 मिनट में रिवाइज कर लेता है। इतने तगड़े लेवल से बनी है भाई। लेकिन इस सवाल को देख जरा, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 का होल क्यूब, यहां से ये आपस में कट, ठीक है, तो यहां से e की पावर x और ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन कितना आ जाएगा, x माइनस 3 का होल क्यूब दिएगा। क्लियर है? यहां तक ये बात समझ में आई? एक बात सोच, तूने एक और बात पढ़ी होगी इंटीग्रेशन बाय फैक्टर में, भाई सॉरी यार खांसी हो रही है भाई, क्योंकि मौसम है ठंड का, जो कि हमें बच के चलना होता है। ये कहानी क्या होती है, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेफ एक्स काय के बराबर होता है, ये बराबर होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी के बराबर होता है। ये बात तेरे को ध्यान होनी चाहिए कि e की पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डेफ एक्स किसके इक्वल होता है, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी के इक्वल होता है। ठीक है, हाँ, तो यहां से कहानी क्या है, ये बेटा फंक्शन है, तेरे को यूज करना है डायरेक्ट, ये रहा फंक्शन, ये रहा फंक्शन, और ये है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। देख ले, डिफरेंशिएशन तेरे को आता होगा, ये फंक्शन है भाई, इसका जब तू डेरिवेटिव करेगा तो ये आएगा। तो कहानी क्या बनेगी, कहानी सीधे इस कंसेप्ट से जाएगी, हमारा डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, e की पावर x एफ एक्स, तो डायरेक्ट लिख भाई e की पावर x इंटू 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं पेपर में? अबे 100% लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दिए कोने में, क्योंकि हम जानते हैं ये इसके बराबर होता है। बस डायरेक्ट आंसर लिखिए, ये फंक्शन और ये फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर, 100% सही है भाई। इस तरीके के सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, जैसे ये सवाल पूछा गया 2019 में, 3 नंबर में आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तैयार करके जाइए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। बेटा आगे बढ़ते हैं, एक और तबाही जैसे सवाल पे। सवाल दे रखा है x की पावर साइन x इंटू साइन वर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल भी देखो, अब 2-3 सवाल ऐसे लगाए मैंने आपके सामने जो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये सवाल 3 नंबर में आ सकता है, और ये सवाल आया आपका 2016 में। ठीक है, देखो साहब, ये अब अगर सवाल की कहानी अगर देखी जाए तो भाई सुनो, गौर से सुनिए सवाल। इसमें मैं लगाने वाला हूं बाई पार्ट्स। क्या लगाने वाला हूं? बाई पार्ट्स। आप बोलोगे भैया आपको ऐसे पता लगती है भैया बाई पार्ट्स लगाना है इसमें? मैंने की भाई सवाल मैं क्या दिख रहा है तेरे को, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा और बाकी आपको देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसकी कहानी कहीं ना कहीं आप पॉइंट होती है कि आप टच करके देखो इसमें बाई पार्ट्स लग सकता है, नहीं लग सकता? लग सकता है अगर कहानी को अच्छी तरीके से दिखाया जाए। ये क्या है आपका साइन इनवर्स एक्स, और यहां पर है एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है बेटा, ये है आपका। अब एक काम करते हैं, यहां पर ये जो साइन इनवर्स एक्स है बेटा, इस साइन इनवर्स एक्स को मान लेता हूं मैं फर्स्ट फंक्शन, और इसे क्या मान लेता हूं सेकंड फंक्शन। ऐसा क्यों? मैंने कि बेटा जब तू ये करेगा ना, सवाल जल्दी भी होगा और टाइम भी नहीं लेगा, क्योंकि इस सवाल के 2-3 मेथड होते हैं। अगर इसके दूसरे या तीसरे मेथड पे जाएगा ना, तो सवाल 10 से 15 मिनट खा सकता है तेरे पेपर में, और हो सकता है जब कैलकुलेशन लेंदी होती है तो बेटा ध्यान रख, सवाल गलत होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब तो इस सवाल को मैं कैसे करने वाला हूं, इसे फर्स्ट इंटू सेकंड से करने वाला हूं। ठीक है, बहुत सारी जगह आपको यहाँ पर बुक्स में आपको x बराबर साइन थीटा से भी किया जा सकता है, लेकिन भाई मैं वही बोल रहा हूं ना, सेकंड और थर्ड मेथड इसके बहुत ही लेंदी और बहुत ही बोरिंग है। थोड़ा दिमाग लगा के देखते हैं सवाल को। देख, मैं साइन वर्स एक्स को ऐसे लिखा पहले, लेकिन इससे पहले तेरे को वो वाला फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए, बाई पार्ट्स वाला u इंटू वी। यू इंटू वी क्या होता है, अगर u को तूने फर्स्ट फंक्शन माना और v को तूने सेकंड फंक्शन माना, तो u को एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, जो भी तेरा सेकंड फंक्शन है, वी डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा, होल डी एक्स हो जाएगा भाई। क्लियर है? तो यहां से बेटा तूने क्या करा, यहां से हो गया साइन वर्स एक्स को एज इट इज करेगा, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा, माइनस के जो साइन वर्स एक्स है बेटा, साइन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तू करेगा डी अपॉन डी एक्स, साइन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और ये हो जाएगा होल डीएक्स। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब ये साइन इनवर्स एक्स है, अब यहां से x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है? इस डिफरेंशिएशन को चाहे ना तो साइड में जो रफ काम जो तू करता है वहां पे भी इसको सॉल्व कर सकता है, इसका इंटीग्रेशन, और डायरेक्ट इंटीग्रेट करके इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकता है।
कैसे होगा? तू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान ले। क्या मान लिया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी। तो कितना आ जाएगा? माइनस के 2x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? dt। तो यहां से x dx इक्वल टू कितना आ गया? माइनस के dt अपॉन 2। मतलब यहां पे दो ही कहानी, एक तो देखो बाई पार्ट्स भी लग रहा है इस सवाल में, साथ के साथ सब्स्टिट्यूशन भी लगा आपका, ठीक है। तो यहां से x dx बराबर कितना सब्स्टिट्यूट करा? माइनस के dt अपॉन 2, और ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन रूट टी। 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा? 2 रूट टी, और ये माइनस 1/2 चला। इस तरीके से मैंने करा। इतने में तेरे समझ में आ गई होगी बात भाई, क्योंकि अभी तक हम बहुत सवाल कर चुके हैं, ठीक है। तो x अपॉन अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर का कितना आया? ये कितना आया इसका फाइनल आंसर? माइनस के रूट टी आया। कितना आया भाई? माइनस के रूट टी आया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। माइनस रूट टी और टी बराबर तू फिर से क्या पुट करेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट इसका सीधा आंसर लिख सकता है यहां पे भाई, डायरेक्ट। पेपर में समय बता सकता है, लेकिन ये काम रफ में जो साइड में जगह होती है ना, इतनी बड़ी कॉपी साइड में दिखा सकता है तू ये वाला काम, ठीक है। तो यहां तक ये देखा तेरे को साइन वर्स एक्स माइनस ब्रैकेट में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम यहां साइन वर्स एक्स का तेरे को क्या पेलना भाई? क्या बोल रहे हो सर? भैया हाँ हाँ सही है, रखना है साइन वर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन। बेटा इसका इंटीग्रेशन कितना है? ये रहा, सेम टू सेम है ना इंटीग्रेशन। तो यहां रख, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्लियर? ये आपस में क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट हो गया। समय बचाना है तो ये काम कर भाई। पूरे नंबर देखे जाएगा, 3 नंबर में आएगा 3 नंबर में आया देखा जाएगा, 5 नंबर तो 5 नंबर, 2 का 2, ठीक है। तो यहां से ये कितना आ जाएगा? माइनस रूट में 1 माइनस एक्स साइन इनवर्स माइनस प्लस हो जाएगा 1 dx आ जाएगा। तो यहां से आंसर कितना दिखेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना दिखेगा? यहां से दिखेगा x प्लस सी। यह है तेरा फाइनल आंसर, ठीक है। तैयार कर लियो बेटा इस सवाल को। 4 स्टेप में तेरा सवाल हो गया 100%, एकदम सही है बेटा, ठीक है। तो इस सवाल को कॉपी कर भाई, अच्छे से समझ इस सवाल को, और इसके सवाल रिगार्डिंग सवाल लगा 2-3 जो भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है भाई। आगे सवाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं बेटा सैंपल क्वेश्चन के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में e की पावर x प्लस 2। तो करना है बेटा इसकी इंटीग्रेशन। देखो कैसे बढ़ाओगे इसके आगे इंटीग्रेशन को। फिर से देखो डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है? e की पावर x दिख रहा है। क्या दिख रहा है? e की पावर x। तो आपको पता होना चाहिए कि e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है? e की पावर x जो होता है। तो कहानी को कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं कि डिनोमिनेटर में भी आपको e की पावर x दिख रहा है, ऊपर भी e की पावर x। तो पहला ही काम भैया काम कर लो, लेट कर लो, e की पावर x बराबर t मान लो। तो मैंने ये मान लिया, e की पावर x dx इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया dt। e की पावर x dx इक्वल टू कितना हो गया? dt। तो ये हो जाएगा तेरा dt अपॉन कितना आ जाएगा? t माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा तेरा? ये आ जाएगा t प्लस 2 आ जाएगा। dt अपॉन t की पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? ये तेरा t प्लस 2 आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या हो तो बता भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? सब ध्वंसक चल रहा है? हाँ भैया यहां तक एकदम सब बढ़िया चल रहा है। तो यहां के बाद क्या करना है बेटा? इसके बाद अगेन देख पार्शियल फैक्टर, पार्शियल वाली बात लगने वाली है कि जब भी फैक्टर रिपीट होते हैं तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होती है? यहां पर होती है 1 अपॉन टी माइनस 1 का होल स्क्वायर टी प्लस 2। तो इसे हम लिखेंगे बेटा क्या? a अपॉन टी माइनस 1 प्लस बी अपॉन टी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन कितना आ जाएगा? टी प्लस 2 आ जाएगा। क्लियर है? यहां पे आ जाएगा। अब फिर से अगेन बेटा एबीसी की वैल्यू निकालनी है, तो भैया सॉल्व कर ले इसे। एलसीएम ले ले फटाफट से राइट साइड, और एलसीएम लेने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाता, काटते हुए नहीं दिखाते पेपर में भाई। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ए टी माइनस 1 टी प्लस 2 प्लस ये आ जाएगा बी टी प्लस 2, और ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा टी प्लस 2, और ये आ जाएगा सी इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? होल स्क्वायर। अब अगेन यहां से बेटा एबीसी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में डालनी है। तो निकाल भाई, कैसे निकालेगा एबीसी? एक काम कर, तूने टी बराबर क्या रखा? 1 रखा। बेटा टी बराबर क्या रखेगा? 1 रखेगा। और जब टी बराबर 1 रखेगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। टी बराबर 1 रखने पर ये 0 ये 0, तो यहां से कितना आएगा? 1 प्लस 2। टी बराबर क्या रखेगा? 1 प्लस 2। 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 3b। तो 1 इक्वल टू कितना दिखेगा? 1 इक्वल टू दिखेगा 3b। तो यहां से b की वैल्यू क्या दिखेगी? b की वैल्यू दिखेगी 1 अपॉन 3। ठीक है चलो, अब यहां से b की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं a की वैल्यू, या फिर किसकी? मैंने t बराबर -2 डाला। क्या डाला बेटा? t बराबर -2। अच्छा t बराबर -2 डाला, चलिए साहब -2 डालते हैं। जैसे ही मैंने -2 डाला तो ये 0 हो जाएगा, और -2 डालने पर बेटा ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। -2 प्लस 2 0, -2 प्लस 2 0। यहां डालेगा -2 -1 का होल स्क्वायर, डाला -2 -1 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा? -3। -3 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 9c। तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9c आ जाएगा। ओ सी, ओके कितना आ गया? तो सी की वैल्यू बेटा क्या दिखी? सी की वैल्यू दिखी 1/9। क्या दिखी? 1/9। चलो अब यहां से बेटा सी की वैल्यू 1/9 दिखी, ओके। बी की वैल्यू 1/3, ठीक है। अब ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? ए की वैल्यू निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है क्या? देखो हमने -1 रख लिया,
सॉरी 1 रख लिया और -2। अब एक अपने मन से एक वैल्यू रख लो, ठीक है। अब यहां पर कोई हमारे पास एक ऐसी वैल्यू नहीं बची कि जो फैक्टर को जीरो कर दे। जैसे t बराबर 1 रखने पर ये जीरो हो गया था और ये जीरो हो गया था, t बराबर -2 रखने पर ये जीरो हो गया था, ये जीरो हो गया। अब हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो किसी दो फैक्टर को जीरो कर दे। तो इस ऐसे केस में ना अपने मन से जो तुम्हारी मन में वैल्यू आ रही है वो ले लो। तो सबसे बढ़िया है आप इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के, ठीक है। तो आपने जीरो ले ली, सबसे बढ़िया होती है इनके आसपास कौन सी वैल्यू ले ली, जीरो। जब आप टी बराबर जीरो रखोगे, भैया रख दे टी बराबर जीरो, तो टी बराबर जीरो रखेगा भाई, तो कितना आ जाएगा, ये वन आ जाएगा, ये वन आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा, जीरो -1 कितना होता है, -1, 0 + 2 कितना आ जाएगा, 2। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2। ये छोटी मोटी मार्क उठाई कर लियो भाई तू। और यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2b, कितना आ जाएगा 2b, और ये कितना आ जाएगा c। और अब भैया ये तो सवाल बड़ा बढ़िया जाने वाला है, ये कितना आ गया c। क्लियर है, हाँ। t बराबर जीरो रखने पर बढ़िया भाई ये आ गया, चल सही है। अब यहां से एक ही वैल्यू निकालनी तो निकाल देंगे भाई, कुछ ना है, 1 -2a, ठीक है। एक काम कर ले, -2a, इस -2a को इधर ले आ, ठीक है, और इस 1 को ले गया उधर, इस 1 को ले आया इधर, इसको ले आएगा इधर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, ठीक है। अब यहां से क्या है, b की वैल्यू तू निकाल चुका है, कितनी है b की वैल्यू, 2/3। c की वैल्यू तू निकाल चुका है, कितनी है, 1/9। c की वैल्यू कितनी है, 1/9। 2a, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा भाई लाला 9। एलसीएम कितना आ जाएगा, इधर कर लेते हैं ऊपर, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2a = एलसीएम कितना आ गया, 9 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 9। एलसीएम 9 आने पर कितना बचेगा, ये आ जाएगा -9 एलसीएम लेगा, ये +3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। क्लियर है, हाँ सही है यहां तक। तो यहां से ये कितना बचेगा, ये आ जाएगा -5/9। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई -5/18, ठीक है। कहीं दिक्कत हो तो देख लियो भाई, वैसे तो सही है एकदम। a की वैल्यू कितनी आ गई, -5/18। अब इस a b c की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख दे, इक्वेशन 1 में रखेगा, इक्वेशन 1 में रखेगा, इक्वेशन 1 में रखेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/t-1 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, t+2, ठीक है। हाँ, अब a की वैल्यू कितनी आई है, -5/18, तो भाई रख फटाफट से, -5/18 इंटू ब्रैकेट में t-1, बहुत ही शानदार। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 1/3 t-1 का होल स्क्वायर। c की वैल्यू कितनी है, 1/9, 1/9, और ये कितना है 1/9, और ये कितना है भाई, t+2। क्लियर है। और बोथ साइड बेटा इंटीग्रेट कर देगा, बोथ साइड इंटीग्रेट करेगा तो कितना आ जाएगा, 1/t-1 का होल स्क्वायर और t+2 dt, ठीक है। कितना आ जाएगा, dt। क्लियर है। यहां से बोथ साइड इंटीग्रेट करेगा बेटा, कितना आ जाएगा भाई, सुनो भाई अब तो सिंपल है, अब तो कर ले यार। -5/18 के भैया 1/t-1 dt प्लस कितना आ जाएगा, 1/3 1/t-1 का होल स्क्वायर प्लस 1/9 1/t+2 dt। तो कितना आ गया, ये आ जाएगा माइनस के 5/18 log t-1। इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 1/3, 1/t-1 के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेगा, ये आ जाएगा -1/t-1। क्लियर है, प्लस 1/9, ये आ जाएगा log t+2 प्लस c लगा दे। और यहां पर फाइनल आंसर में t बराबर क्या रख दियो, e की पावर x, तेरा फाइनल आंसर है। इसके बाद यहीं छोड़ के आ जाइए सवाल को, इतने में आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बस यहां पर फाइनल में क्या रखना है, t बराबर e की पावर x रखना है, ये तेरा फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं भाई शैतानियत वाले सवाल पे। ये है √x/√a³ - x³ का इंटीग्रेशन। भाई साहब इस सवाल को, अगर ये सवाल आया बोर्ड एग्जाम में, और भाई साहब तूने अगर ये अभी नहीं करा सवाल, तो भाई साहब ये तेरे गुर्दे छिल जाएंगे सवाल को करने में। भाई मैं बता रहा हूं, इस सवाल की तू ही जान, इस सवाल को कैसे करेगा बोर्ड एग्जाम में। अगर तेरे को लग रहा है कर देगा तो वीडियो पॉज कर और क्वेश्चन को ट्राई कर, हिट कर सवाल को, भैया हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो √x/√a³ - x³ का इंटीग्रेशन करना है तेरे को, तो तूने क्या करा, √x, अब जरा सुनियो भाई, ये a क्यू है, वैसे रहने दे ऐसे, ठीक है। ये जो x की पावर 3 है ना, इसे तू ले x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। अब तू बोलेगा भैया आपने कैसे देखा, आप तो देख के आए होंगे। मैंने कि बेटा सुन सुन भाई, ये √x क्या है, मैं देख के नहीं आया, स्थिति भयंकर है कि हमेशा दिमाग में फिट रहता है वाला। अब ये √x, अब तू ये सोच के √x किसका डिफरेंशियल होता है, तू ये सोच नहीं पा रहा कि √x किसका डिफरेंशियल होता है, और क्वेश्चन को हिट कर रहा है भाई, ये तो भारी समस्या हो जाएगी तेरे लिए भाई। अब यहां पर x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि मैं जानता हूं कि x की पावर 3/2 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 3/2, और ये आ जाएगा x की पावर 1/2। ये कांस्टेंट वांस्टेंट उधर उधर भेज देंगे, दिखा। तो यहां पर करने वाला हूं मैं बेटा, x की पावर 3/2 इक्वल टू t माना, x की पावर 3/2 इक्वल टू माना t, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा √x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा dt। तो यहां से √x
dx बराबर आ जाएगा 2/3, और ये कितना आ जाएगा 2/3, और मल्टीप्लाई करा ये आ जाएगा dt। तो कहानी बेटा ये देखिए, रूट एक्स डीएक्स इक्वल टू क्या देखा, 2/3 dt। 2/3 dt क्या है तेरे पास, है भैया ये रहा, देख गौर से, रूट एक्स डीएक्स कितना है, ये रहा भाई, ये रहा, ठीक है, ये रहा देख। अब इस रूट एक्स डीएक्स की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं 2/3 dt, और नीचे वाले को मैंने क्या समेट दिया, नीचे वाले को मैं लिख दूंगा a⁻³ माइनस के t²। अब ये 2/3 कांस्टेंट है, तो चिलचिलाते हुए बाहर आया और सन्नाटे हुए तेरे से कह रहा, बेटा देख ले क्या शॉर्ट मारा भैया ने, तू भी मानना सीख ऐसे शॉर्ट, ठीक है, वो तू तभी सीख पाएगा जब प्रैक्टिस करेगा घर पे एकदम धकाधक। अब ये आगे कैसे बढ़ना है बेटा, a³ माइनस t²। अब इसमें कैसे बढ़ेगा मेरे प्यारे भाई लड्डू, अब यहां तो फॉर्मूला भी याद नहीं आ रहा साला, कि भैया कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। मैंने कहा सुनो भाई, तूने कहानी पढ़ी है ये वाली, कि भैया कहानी तो बहुत पढ़ी है लेकिन कहानी जिंदगी में काम का आती है। मैंने कहा बेटा आती है ना काम में, वही तो देख, क्या तूने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं हाँ फॉर्मूला तो पढ़ा है भैया, मेरे को फॉर्मूले तो नहीं याद हो रहे इंटीग्रेशन। मैंने कहा बेटा दिक्कत मत ले, बार बार इनको लिख और याद हो जाएंगे तेरे को, ठीक है। 1/√a² माइनस x² का फॉर्मूला होता है, लेकिन तू तो बोलेगा भाई यहाँ तो a³ है। मैंने कहा क्यों टेंशन लेता है भाई, टेंशन थी तो नहीं लेनी तेरे को भाई। एंड टाइम पे ये कितना है, इसे लिख सकता है तू a⁻³ का होल स्क्वायर माइनस के t का होल स्क्वायर dt। क्लियर है, a⁻³ का होल स्क्वायर माइनस t²। यहां पर अब एक काम कर, ये कांस्टेंट है ना, तो क्या देख a का स्क्वायर, ये मतलब ये नंबर a हो गया माइनस x², तो इसे क्या लिख सकता है 2/3 साइन इनवर्स t अपॉन a⁻³ प्लस c लिख ले। क्लियर है, अब डायरेक्ट यहां पे लिख दिया, और t बराबर क्या रखेगा फाइनली, t बराबर लिखेगा तू 2/3 साइन इनवर्स लिखेगा, कितना हो जाएगा x⁻³ अपॉन a⁻³ प्लस c। ये रहा तेरा फाइनल आंसर। क्लियर है, 2/3 साइन इनवर्स x⁻³ अपॉन a⁻³ प्लस c। सवाल जिसका सॉल्यूशन इतना छोटा है बेटा, इतना ही ये घातक सवाल है। तो हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करी है। अभी एक दो क्वेश्चन और देख रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये सवाल देख, क्या तूने ये सवाल देखा है, ये सवाल मैं बताऊं आपको दिखेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पल में, और ये सवाल इतना बढ़िया है कि बच्चा तू कर ही नहीं पाता, तुझे हवा ही नहीं पता ये सवाल एनसीईआरटी में है, तो पूछ पाई है एनसीईआरटी में, हाँ भैया दिखेगा एनसीईआरटी के मिसलिनियस एग्जाम्पल में। सवाल जब आता है तो बच्चा देख के कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें आगे कैसे करना है। मैंने कि बेटा एक पॉइंट लिख ले, जो मैं बोलने वाला ये हूं कि भाई जब भी है ना क्वेश्चन मेड इन लॉग, अगर क्वेश्चन लॉग से बना हुआ है तो पॉइंट ये होता है कि क्वेश्चन को देखते ही आप लॉग एक्स को टी मान लो। अगर क्वेश्चन लॉग से बना हुआ है तो लॉग एक्स को आप क्या मान लो, बोर्ड स्टैंडर्ड पे आप टी मान लो। लॉग एक्स को टी मानोगे तो यहां से आपको एक बात पता है, सुनियो मेरी बात गौर से भाई, तो यहां से बनेगा, पहले काम कर, लॉग एक्स को टी मान, डिफरेंशिएट मत कर। इसका बेस क्या है, इसका बेस है ई, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा e⁻t। ये वाली कहानी तूने पढ़ी होगी 11th में, कि जब भी लॉग हटाते हैं तो जो इसका बेस होता है वो यहाँ पे पावर में चला, मतलब उसके बेस में चला जाता है, मतलब एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है e⁻t हो जाता है। ये बात ध्यान रखियो कि जो भी लॉग का बेस होता है, जैसे लॉग का बेस क्या है, यहाँ पे लॉग का बेस है मेरे भाई ई, तो यहां पे जब लॉग हटाएगा तो जो बेस है वो यहां चला जाएगा, ठीक है, जो नंबर होगा वो पावर बन जाएगी, ठीक है। हाँ, अब डिफरेंशिएट करेगा तो dx बराबर कितना आ जाएगा e⁻t dt हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां से dx बराबर कितना आ गया e⁻t dt, ठीक है, e⁻t dt हो गया, ठीक है। हाँ, तो यहां से इस dx की जगह तू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता है, इस dx की जगह तू सब्स्टिट्यूट कर सकता है भाई e⁻t dt। क्लियर है, अब एक बात बता, इस log x को तूने किसके बराबर माना भाई, इस log x को माना तूने t के इक्वल, ठीक है। हाँ, और ये क्या था, ये था तेरा 1/t का स्क्वायर, और दरवाजा बंद, ठीक है। लॉग एक्स को तूने माना t, तो ये हो गया 1/t², और ये हो गया log t, और यहां पे दरवाजा बंद। अब यहां से ऐसे पत्ते बिछाने भाई तेरे को एक राजा की तरह के सवाल हो जाए। अब इसमें बाई पार्ट्स लगेगा, और बाई पार्ट्स का जो हमने कंसेप्ट सीखा था e⁻x fx प्लस f लगेगा। और ये सवाल इतना बढ़िया है भाई कि बच्चों को पता ही नहीं लगती कि यहां पे ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। पहचान मैं तेरे को पहली बोला कि e⁻t है तो चांसेस है कि बाई पार्ट्स वाला ये कंसेप्ट लगे, लेकिन लगेगा कैसे वो तेरे को सोचना है, ठीक है। ये रहा e⁻t को मैंने पहले बुलाया। अब एक बात सोच, मैं तेरे से सोचवाने की कोशिश करता हूं कि log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है। log t का बेटा डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/t होता नहीं होता, हाँ के मैंने ये काम कर, log t का डिफरेंशिएशन 1/t होता है तो 1/t ऐड कर। अगर तू 1/t ऐड करेगा तो 1/t क्या करना पड़ेगा तेरे को, माइनस भी तो करना पड़ेगा, जिससे तेरी इक्वेशन क्या रहे, बैलेंस रहे, इक्वेशन क्या रहे, बैलेंस। अब एक काम कर, छोटी सी बात है, अब इसे तू ऐसे लिख, यही तेरे को सोचना, और यहां पर ये जो शॉर्ट है ना, यही शॉर्ट अपने आप में अल्टीमेट शॉर्ट है भाई,
यही सॉर्ट है अपने आप में अल्टीमेट सॉर्ट। ये सॉर्ट, ये क्या करा भैया आपने, मैंने ये काम करा, मैंने e की पावर t log t इसे दिया और e की पावर t log t इसे दिया, बात बराबर है, क्योंकि e की पावर t अगेन दोबारा कॉमन लेगा तो ये स्टेप आ जाएगा। यहां तक तेरे बात में दिमाग घुसी हो तो बता भाई, यहां तक बात अगर घुसी हो तेरे दिमाग में, जो हल्का सा जो 250 ग्राम का है इसमें बता, बात बताओ तो बता भाई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देख गौर से, इनको चाहे तो अलग अलग कर ले, e की पावर t और ये हो जाएगा log t प्लस 1/t dt, और ये हो जाएगा e की पावर t माइनस 1/t प्लस के 1/t स्क्वायर dt। क्लियर है? हाँ। इसके बाद ये आया मेरे भाई, तो गौर से देख, ये फंक्शन और ये फंक्शन का डेरिवेटिव, अगेन ये फंक्शन और ये फंक्शन का क्या है भाई, डेरिवेटिव, ये फंक्शन और ये फंक्शन का भाई डेरिवेटिव। क्लियर है? तो डायरेक्ट ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकता है क्या तू, e की पावर t इंटू log t प्लस e की पावर t इंटू माइनस 1/t प्लस c। पता कैसा लगा यहाँ पे तेरा ये सॉर्ट भाई, अपना चल रहा है टॉपर सॉर्ट। क्वेश्चंस भी बेटा टॉपर के ही हैं भाई। ठीक है, जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो टॉपर के होने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से की पावर टी log t हुआ, यहां से तूने की पावर टी कॉमन लिया तो कितना आ गया log t माइनस 1/t प्लस सी। फाइनल आंसर हम टी में नहीं छोड़ के आते, हमने क्या माना था, t बराबर x या e की पावर t इक्वल टू क्या है तेरा, e की पावर t इक्वल टू x है, और t बराबर तूने क्या माना था, log माना, तो कितना आ जाएगा log x माइनस माइनस 1/t, t मतलब 1/t किसके बराबर था तेरा, log x। तो ये रहा तेरा फाइनल और तगड़ा सा आंसर भाई सवाल का। ठीक है, ये सवाल बोर्ड में आ सकता है भाई साहब, और आया तो भाई साहब ये आपकी हालत जरूर खराब कर देगा बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखियो भाई ये सवाल। ठीक है, चलिए भाई, इस वीडियो में जो टॉपर शॉट है यहां तक ही क्वेश्चन रहने देते हैं। बहुत बढ़िया लगा आपके इस टॉपर शॉट में भाई, लिटरली मैंने पूरा दम लगाया, पूरी रिसर्च करी है, इस जो अपने जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से छांटे हैं, सेलेक्टेड और वेरी वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है बेटा। इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट करिए भैया, अब तो भाई लास्ट में तो आप पूरी कंप्लीट करके ही हो। और दूसरा है भैया, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा बेटा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक बेटा शेयर करना है, जैसे इन सवालों को मजा आने वाला है लिटरली। बहुत खतरनाक सवाल है, पेपर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद भाई पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए भाई, तगड़े तरीके से पढ़ाई करिए। थैंक यू बेटा।